नमस्कार। पाथ टू सक्सेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये विशेष प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मधुलिका तनेजा, जो कि एक वेल नोन लाइफ कोच हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, और वो क्या करती हैं, किस तरीके से लोगों को मार्गदर्शन दे रही हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। मधुलिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for having me. मधुलिका जी, थोड़ा सा बताइए कि आप जैसे मुझे तो लाइफ कोच के रूप में मैं आपको जानता हूँ, जितने भी मैंने वीडियोस आपके देखे हैं, बहुत अच्छा लोगों को आप गाइड करती हैं, लोगों को मार्गदर्शन देती हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमें कि और क्या क्या करती हैं आप। Uh, so basically to introduce myself, जी। yeah, life coach एक बहुत ही broad terminology है to जी। for the world to understand कि मैं क्या हम्म। करती हूँ. हम्म। Basically life को अगर हम समझें हमारी जीवन में हमें जीवन जीने की जो हम्म। एक्सपीरियंस है हाँ या हाँ। ट्रेनिंग है हम्म। वो फॉर्मली नहीं दी जाती है. हम्म। लाइफ एक जर्नी है हम्म। सोल की. अगर स्पिरिचुअली बात करी जाए, हम्म। अगर हम एक कॉमन मैन से बात करें जो जी। स्पिरिचुअल एंगल पे कहीं भी हम्म। रेजोनेट नहीं करता है अपने आप हम्म। को, उसके लिए लाइफ इज ऑल अबाउट हैविंग अ फैमिली, मेकिंग अ करियर, हम्म। having a good financial grounding, हम्म। having fun, हम्म। and and we just pass on, we keep going on हम्म। with an objective of whatever हम्म। हम्म। consciousness we are in. हम्म। मगर लाइफ को हर इंसान एक्सपीरियंस करता है यहाँ पर एक जर्नी को जहाँ पर हम्म। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं. ओके। लाइफ एक जैसे कोई गेम है. हम्म। हर गेम का हम्म। एक पैटर्न है, हर गेम की कुछ असूल हैं. हम्म। उस गेम को अगर असूलों को फॉलो किया जाए तो आप हम्म। गेम में सक्सेस पा जाते हैं. हम्म। अगर आप एक कंट्री में भी रहते हो हम्म। तो आप उस कंट्री के उसूलों के साथ अगर रहते हो, मतलब इफ़ यू हैव टू एंटर दैट कंट्री यू नीड अ वीज़ा. हम्म। आप उस कंट्री में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ जुडिशरी यू मीन टू सिस्टम से है, सिस्टम पूरा जो एक है। सिस्टम है जो आप जानते हैं, उसको फॉलो करते हैं. आप रोड पे एक रेड लाइट भी क्रॉस करते हो तो उसका फाइन है. हम्म। जब एक ये हमारी दुनिया, हमारे कंट्री लेवल पे भी अगर हम बात करते हैं, हम सोसाइटी की बात करते हैं, देयर आर फ्यू नॉर्म्स, फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर देयर. मगर हम जब लाइफ की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं, हम प्लैनेट अर्थ पर जी रहे हैं, तो इस यूनिवर्स का, इस अर्थ प्लैनेट में रहने का एक सिस्टम है जिसके बारे में कभी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है. तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपनी लाइफ में चैलेंजेस जब आए तो मुझे लगा कि आई डोंट वांट a solution which is temporary. ओके। I want to find out solutions where I am the solution in my life. ओके। Problems तो हमेशा आएंगी, where I am the solution, वो क्या हो सकता है. Then I started understanding and उसको मैंने रिसर्च भी किया अपने लेवल पे और बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा, जिसके बाद आई प्रैक्टिस लाइफ कोचिंग, जहाँ पर मैं लोगों की मदद करती हूँ, where I make a lot of awareness, create awareness about what life is. ओके। और हम एज अ लिविंग बीइंग यहाँ पर किस ऑब्जेक्टिव से आए हैं और हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनका मतलब क्या है, एंड हाउ टू ओवरकम एंड हाउ टू रीच वेयर यू वांट टू रीच एक्चुअली. उस एक्स टू वाई की स्टेट है. आप एक्स सिचुएशन में आ जाओ और आप वाई में जाना चाहते हैं. देखिए, जीवन में जब सब कुछ अच्छा है तो फिर तो हमें कोई मदद चाहिए नहीं होती, हमें कुछ नहीं चाहिए, सीखना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर फन, वी आर हैविंग फन. द व्हेन वी आर इन अ चैलेंज वी नीड समथिंग टू गेट आउट ऑफ द चैलेंज. और हम सब ह्यूमंस की डिजायर्स हैं. तो एक स्टेट में आप जहाँ आज हैं और आप वाई जहाँ जाना चाहते हैं, उसके बीच की जो जर्नी है, वहां पर आपको जिस भी तरह की जरूरत है, वहां पर आपको एक कोच गाइड करता है जिसको आपसे ज्यादा पता है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। अ, जीवन कैसा होना चाहिए या कैसा आप चाहते हैं? कई बार लोग कहते हुए मिलते हैं कि दिस इज अ सेल्फ चॉइस, कि आपकी चॉइस है, आप कैसा जीवन चुनना चाहते हैं, और उसी तरीके से फिर आप उसको शेप करते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जो इसमें फ़र्क नहीं कर पाते हैं। चूँकि आपने कहा, जैसे ट्रेनिंग की बात आपने की, कि भाई ट्रेनिंग जो है कहीं दी नहीं जाती, ना स्कूलों में दी जाती है, ना घर में अंदर दी जाती है। और अधिकतर हम पाते हैं कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो एक एक एनवायरनमेंट होता है, वो अब ले रहे हैं जो भी जी उनके घर के अंदर है, जी अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, तो उसमें वो
पल करके बड़े हो जाते हैं और उसी तरह की उनकी आइडियोलॉजी, थॉट्स, माइंडसेट, सारी चीज़ें उसी तरीके की हो जाती हैं। एब्सोल्युटली। और बाद में उसका जो खामियाजा है, जब वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या आउट जो बाहर की जो दुनिया है उसके साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे क्लैशेस बनते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि शुरुआती जो दौर है, कहाँ से इसकी ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए, कहाँ से ये पकड़ बननी चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी होती है, समाज की भी होती है, आस पड़ोस की भी होती है। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर व्यक्ति को कॉन्शियस हो जाना चाहिए, अगर बच्चे छोटे हैं, या उनको ये ट्रेनिंग दी जानी चाहिए? आपने कहा कि पर्सनल चॉइस, जी। हमारी चॉइस पे बहुत कुछ आपने हम्म, शुरुआत करी, हम्म, हमारी चॉइस है। हम्म, तो ये जो चॉइस है, ये पर्सनल चॉइस है, हम्म, जो शक्ति हर एक के पास है, आप जी। उसको क्लेम करें, आप उसको यूज करें, हम्म, ये बात की बात है, बट हम्म, चॉइस सबके पास है। जी। मगर आपने ये भी कहा कि कंडीशनिंग है। हम्म, जब बच्चा जिस एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है, जी। उसने जो एब्जॉर्ब किया, वैसी ही उसकी आइडियोलॉजीज बन गई और वैसे ही वो ऑपरेट करता है जीवन में। मगर उसको हम्म, चैलेंजेस आते हैं, हम्म, तो उस समय क्या किया जाए, जी। कहाँ से शुरुआत की जाए? हम्म, तो ये तीनों आपने एस्पेक्ट्स बता दिए कि जहाँ पे हम्म, लाइफ की चॉइस करने का हम्म, समय आता है। एक हम्म, बच्चा के पास कभी कोई चॉइस नहीं होती है जी, सुशील जी। बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल। हमेशा अपने माँ बाप को देखता है। ज़ाहिर-सी बच्चे के बात पास चॉइसेस नहीं है, है। चॉइस उसके पेरेंट्स करते हैं। हुँ, बचपन में बच्चे को वो पावर नहीं दी जाती, हुँ, क्योंकि हम ऐसा हुँ, देखते हैं, ऐसा मानते हैं कि बच्चे को क्या अकल है, हुँ, बच्चे को क्या पता है। हुँ। ऐसा ही है ना, हाँ, मान पेरेंट्स के ऐसा ही चलते हैं, सोचते बिल्कुल हैं, मान के ऐसे ही बच्चे चलते को हैं। क्या पता है। बिल्कुल। तो और बच्चा बहुत कुछ अपने एनवायरनमेंट से ग्रैब करता रहता हुँ, है। हुँ, हुँ, जीवन का मूल हुँ, फाउंडेशन हुँ, वही है, हुँ, वही गड़बड़ हो रही है हम लोगों के साथ। हुँ, वो ऐसे कि मैं दो कॉन्सेप्ट्स को आपको हुँ, हुँ। बताना चाहूंगी जी, यहाँ पे, बिल्कुल। कि जो एक बर्थ है, हुँ, हुँ, ह्यूमन बर्थ है, जब हुँ, हम हुँ, जीवन में आते हैं, हुँ, हुँ, तो हम सब ये जानते हैं कि वी आर सोल्स हुँ, हुँ, हैविंग अ ह्यूमन हुँ, एक्सपीरियंस। हुँ, सोल इज ऑन द जर्नी, हुँ, हुँ, एंड सोल इज हैविंग दैट जर्नी हुँ, इन अ ह्यूमन बॉडी। हुँ, ये ओके। बॉडी यहीं रह जाएगी, हुँ, सोल हुँ, चली हुँ, हुँ, जाएगी। हुँ, ये हुँ। बॉल ऐसी की ऐसी हम एक दिन बिल्कुल, और कहा भी स्थूल जाता है शरीर कि को पड़ा हुआ देखेंगे, सोल तो कभी मरती नहीं और है। सोल कभी नहीं मरती। तो हुँ, सोल जर्नी पे है। हुँ, तो जब एक सोल जीवन में, ह्यूमन जीवन को हुँ, हुँ, एक्सपीरियंस करने आती है, तो वो हुँ, शुरुआत हुँ, बचपन से होता है, हुँ, माँ के गर्भ से होता है हुँ, इनफैक्ट। हुँ, तो हुँ, हुँ, माँ के गर्भ में ही हुँ, हुँ, बच्चे की कंडीशनिंग, हुँ, आपको पता है ह्यूमन जो है एक स्पॉन्ज की तरह है। हम हुँ, एक स्पॉन्ज की तरह है। हुँ, हुँ, हमारे आसपास जो भी एनवायरनमेंट होता है, हुँ, हुँ, हमारे फाइव सेंसेस जो हुँ, सुन रहे हैं, हुँ, जो देख रहे हैं, हुँ, जो महसूस कर रहे हैं, हुँ, उससे हमारी कंडीशनिंग होनी शुरू हो जाती है। हुँ, कंडीशनिंग का मतलब है कि मैं अपनी एक आइडेंटिटी बनाता हूँ। हुँ, हुँ, देखिए, इस जीवन में आप हुँ, सोल की हुँ, आइडेंटिटी से नहीं जी रहे हैं, आप जी रहे हैं मैं ह्यूमन हूँ। हुँ, इस जीवन में आपको एक आइडेंटिटी चाहिए जीने के लिए। आप हुँ, जब जन्म लेंगे, आपकी हुँ, आइडेंटिटी क्या है? हुँ। मैं मेरा नाम ये मेरा है। नाम ये है, मैं इस खानदान से हूँ, मेरे पूर्वज ये हुँ, हैं, हुँ, मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक अमेरिकन हूँ। हुँ, हुँ, एक हुँ, मेरी सोशल हुँ। आइडेंटिटी है, एक मेरी बिल्कुल, फाइनेंशियल आइडेंटिटी है कि मैं बिल्कुल, किसका बिल्कुल। बेटा हूँ। हुँ, हुँ, तो हमें आइडेंटिटीज फॉर्म करना, हुँ, ये हुँ। एक डिजाइन है जी। नेचर का, हुँ, कि हमारी आइडेंटिटी फॉर्म होती है। हुँ, मगर वो आइडेंटिटी इस जीवन के लिए है, हुँ, एज ह्यूमन हु आई हुँ, एम। हुँ, हुँ, मगर हम उससे पीछे, बियॉन्ड दैट ह्यूमन आइडेंटिटी, वी आर हुँ, हुँ, स्पिरिट्स, हुँ, रिफ्लेक्शन ऑफ द क्रिएटर हिमसेल्फ। हुँ। तो अगर दैट थोड़ी पीपल डोंट स्पिरिचुअलिटी अंडरस्टैंड। ऐड करें हुँ, हुँ, कि एक्चुअली क्रिएटर की ही हुँ, रिफ्लेक्शन है, हमारे हर ग्रंथ में लिखा हुआ है हुँ, हुँ, कि यू आर गॉड्स ओन रिफ्लेक्शन हुँ, ऑन अ ह्यूमन जर्नी हुँ, हुँ। फॉर इवोल्यूशन। यस। आप यहाँ पे अपने आप को एक्सपैंड करने आए हो, हुँ, आप अपने आप को एक्सप्रेस करने आए हो और इवॉल्व होने आए हो। हुँ, हम सब सुनते हैं एनलाइटनमेंट इज द हुँ, formal हुँ, destination where हुँ, we all हुँ, have हुँ। to reach. We are not going there, जी। but we have to know the facts, right, that हुँ, human is on the journey. हुँ, तो जर्नी का एक डेस्टिनेशन तो होता ही है ना। हुँ, 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 उस डेस्टिनेशन के पड़ाव हैं। तो हम जब इस जर्नी में, इस हुँ, बर्थ में हैं, हुँ, तो जब हम इस बर्थ में कुछ आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं, हुँ, तो उस आइडेंटिटी में स्टक हो जाते हैं। हुँ, हुँ, आप समझ रहे हैं? हुँ, 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 साइंटिफिकली एक हुँ, बच्चा जब हुँ, माँ के गर्भ में आता है, तो हुँ, माँ के गर्भ से लेके 7 साल की उम्र तक उसके पास लॉजिकल ब्रेन ही नहीं होता है। हुँ, द चाइल्ड कैन नॉट थिंक व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। हुँ, अ चाइल्ड ओनली फील्स एवरीथिंग। हुँ, हमारा फीलिंग हुँ, जो डायमेंशन है हुँ, बॉडी में, हमारी फीलिंग एनर्जी है,
जो हमारी बहुत बड़ी एनर्जी बॉडी बनाती है, हमारी इमोशनल बॉडी है, विच इज नॉन फिजिकल इन नेचर, वो बॉडी हमारी ग्रो हो रही है। जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स ग्रो होते हैं, बच्चा तो एक सेल के रूप में बिल्कुल आता है माँ के गर्भ में, वो पूरी बॉडी बनती है, सेल मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे ही जैसे एक टैंजिबल बॉडी बन रही है, हमारी इनटैंजिबल बॉडीज हैं जो इस बॉडी के अंदर है, वो भी साथ साथ पनप रही होती है। तो वो आइडेंटिटी हमारी, हम जो माँ से सुनते हैं, माँ जो कह रही है, माँ को कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, माँ को पैसे की कमी लग रही है, पिता ने माँ के साथ क्या ट्रीटमेंट किया, ये सब एनवायरनमेंट से बच्चा जो महसूस करता है। और जन्म के बाद 7 साल तक जो भी बच्चा एनवायरनमेंट में, बच्चे को कह दिया जाए रोना नहीं है, बच्चों को कह दिया जाए कि अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे क्लास में फर्स्ट आते हैं, जब इस तरह की लेबलिंग मिलती है तो हमारे जीवन की ह्यूमन कैसे अपना जीवन बिताएगा, वो एक करेजियस इंसान होगा, वो एक डरपोक बनेगा, वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन बनेगा, उसकी आइडेंटिटी क्या होगी जीवन में, वो सब डिपेंड करता है उसी समय पर। तो जब एक बच्चे को कह दिया जाता है कि आपने रोना नहीं है, आपने गुस्सा नहीं होना है, तो वो क्या करता है, वो अपनी ह्यूमन इमोशंस को दबाता है। हमारे ह्यूमन इमोशंस जो है वो हमारी इंटेलिजेंस है। इस आप मुझे बताइए सुशील जी, अगर आपको, हमें अगर फीलिंग्स ही ना होती हो, इफ यू डोंट फील एंग्री, इफ यू डोंट फील सैड, इफ यू डोंट फील गिल्टी, तो जीवन में बाहर कुछ भी हो रहा है, कैन यू रिलेट टू एनीथिंग? यू डोंट फील एनीथिंग। आपको कोई भी उपाधि मिल के आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा, कोई फील ही नहीं हो रहा, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, आपके घर में कलेश हो रहा है, आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा, आपको लॉटरी लग गई, आपको कुछ फील नहीं हो रहा, तो आप क्या, आप एक वेजिटेबल हो फिर तो? आपके होने का यहाँ पर मतलब क्या है? वन, यू आर सोल, सेकंड यू फील, यू आर नॉट अ ह्यूमन डूइंग, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। हमारी बीइंग की जो स्टेट है, दैट इज अबाउट आवर इमोशनैलिटीज। हमारी बॉडी को अगर हम डिवाइड करें, आवर बॉडी इज 25% ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, देन वी हैव एन इमोशनल बॉडी, देन वी हैव एन इंटेलिजेंट बॉडी, देन वी हैव अ सोल बॉडी, दैट इज 75% ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो 75% हमारा एग्जिस्टेंस नॉन टेंजिबल है, जहाँ हमारी आइडेंटिटी है, हमारा माइंड का जोन है कि मैं कौन हूँ, वहां तक लोग पहुंचते नहीं, वहां तक हम रिलेट नहीं करते हैं, क्योंकि हम, वी आर नॉट एजुकेटेड, वी आर नॉट ट्रेन्ड, आवर पेरेंट्स वर नॉट ट्रेन्ड। उनको समाज में जो कहा गया, जैसा उन्होंने समझा कि समाज में इज्जत मिलती है जिसके पास पैसा है, जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन है, जिसके पास कोई बिल्ले हैं, दोज तमके हैं आपके पास, तो आपको समाज में इज्जत है। जबकि ये सब चीजें जो है, ये समाज की बनाई हुई हैं। बुद्ध के पास तो कुछ भी, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था अपना, आज उनको लोग जानते हैं, दुनिया जानती है इज्जत क्या, ही इज द epitome of what spirituality is. So it's not about what you have, it's about who you are. इस दुनिया में आइडेंटिटी में हम फंस गए, क्योंकि हमने अपने बचपन में अपने माँ बाप से जो सुना, क्योंकि हमारे पास लॉजिकल ब्रेन नहीं था, हमारे पास सिर्फ इमोशनल ब्रेन था, और उस इमोशनल ब्रेन में 7 years तक हमने जो सुना, जो महसूस किया, वो लॉक्ड है, इट इज लॉक्ड। आप 7 साल के बाद जो जीवन जीते हैं सुशील जी, वो उसी 7 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित होता है हमारा जीवन। आप समझिए इस बात को, ये कितना जरूरी है हमारे लिए इन फैक्ट्स को जानना, कि आप चाह रहे हैं कि मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान बनूं, मैं स्टेज पे जाऊं तो मुझे डर ना लगे, मैं बोल पाऊं, लेकिन 7 साल से पहले आप स्टेज पर गए थे तो आपको, आपके हाथ पैर कांप गए, आप घर गए तो आपको माँ ने 2 थप्पड़ मारे, और आपके अंदर एक बिलीफ बन गया अपने अंदर कि I am not good. I cannot speak what I want to speak. I could not express myself. Your mind has preserved an identity about yourself. हमारा mind preserve करता है, ये मेरी मेमोरी है, ये मेरी आइडेंटिटी है, और अब ये लॉक्ड है। अब आप नो मैटर कॉन्शियसली क्या चाहते हैं जीवन में। जी, मैं समझ गया। वो आपने बताया कि भाई किस तरीके से आप उसकी जो कंडीशनिंग हुई है उसी पे आप अपना जीवन जो है वो जिए चले जा रहे हैं। और एक लाइफ कोच का काम यही है, उस कंडीशनिंग को चेंज करना। आप एक्स पे हैं, आपको स्टेज पे जाने से डर लगता है, लेकिन आप स्टेज पे जाना चाहते हैं, यू वांट टू एड्रेस 10,000 people on the stage because you know you're worth it, you know that you have something to offer to this world. आपको उस लाइफ कोच के साथ अपने आप को, अपनी कंडीशनिंग को चेंज करते हैं, अपने पुराने बिलीफ्स को छोड़ते हैं और नए बिलीफ्स फॉर्म करते हैं, बिकॉज हमारा माइंड जो है ये ना पास्ट जानता है, ना प्रेजेंट जानता है, ना फ्यूचर जानता है। इट नोज माई आइडेंटिटी, ये मेरी आइडेंटिटी और मुझे प्रिजर्व करें, नो मैटर यू गो ऑन द स्टेज, यू आर नॉट, यू आर इन द हाउस, नो मैटर व्हाट।
सो इस आइडेंटिटी को चेंज करना, रिकंडीशन करना इज समथिंग दैट वी कंट्रीब्यूट, वी फैसिलिटेट फॉर आवर क्लाइंट्स टू गो एंड लिव देयर लाइफ, नहीं तो वो डिजायर वहीं रह जाएगी। बिल्कुल। तो एक तो मधुलिका जी, जो सिचुएशन है वो ये है कि जो आपने बताया कि भाई कंडीशनिंग है, और उसी पे ही आई थिंक अगर मैं आपकी बात मानूं तो 90% लोग जो हैं शायद इसी तरीके से कंडीशन चलते लाइफ जा जी रहे रहे हैं, इसको हैं। पैटर्न लाइफ बोलते हैं। पैटर्न लाइफ कि भाई यहाँ एक सेट पैटर्न बन गया है और उसी पे ही आपको सुबह शाम दोपहर रात हो रही है, और फिर सुबह हो जाती है, और इसी तरीके से जीवन चलता है। दूसरा ये है, जो दूसरी बात आपने कही कि लाइफ कोच का काम है कि अब इस कंडीशनिंग जो आपकी हुई हुई है उससे आपको बाहर निकाल करके जो 75% जो आपका वर्ल्ड है उससे आपको परिचित कराना, और उससे एक दूसरे नजरिए को पैदा करना है कि आप जीवन क्या है। जी। एक तीसरा भी नजरिया जो कई बार ये नजर में आता है कि भाई एक प्राकृतिक वे है जीने का। नहीं, प्राकृतिक वे जब मैं कहूँ तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि सतचित आनंद, आनंद की वो रहिए भाई, आनंद में रहिए। जैसे कुछ किसी को नहीं समझ में आता है, बड़े बड़े पंडालों में बाबे शाबे जो बैठे होते हैं तो वो सब बताते हैं कि भाई आनंद में रहिए, मस्त रहिए। तो बहुत सारे लोगों को इंप्रेशन चला जाता है कि भाई मस्त रहे, है नहीं। वो शायद मेरे ख्याल से एक ये है कि भाई जो नेचर है, प्रकृति है, झरने हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, पानी है, पक्षी हैं, तो बहुत सारी जो चीजें, तो बी विद द नेचर, जो भी आपका प्राकृतिक वे है जीने का, तो वो भी एक तरीका है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि जो प्रकृति से जो लोग दूर हैं, तो वो शायद इसी वजह से दूर हैं कि उनकी जो कंडीशनिंग है वो ठीक होनी है, और उसके बाद शायद ये फ्लो बनेगा। ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ शायद। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए हमें कुछ चीजों को जानने की जरूरत है। आपने प्रकृति का नाम लिया। प्रकृति को आप देखें, प्रकृति कैसी है? प्रकृति में फ्लो है, प्रकृति में हार्मनी है, बिल्कुल प्रकृति में निरंतरता एक है। साइकिल है। उस साइकिल को अगर आप तोड़ते हैं तो नुकसान आपका होता है। सुबह होती है, रात होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, मौसम आते हैं, सब चीजें अपने सिस्टम से चल रही हैं। कोई किसी के साथ यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। एनिमल्स भी अपने अपने स्पेस में हार्मनी के साथ रहते हैं। हार्मनी के साथ कोई रहते हैं। पॉलिटिक्स नहीं है वहां पर, कोई जजमेंट्स और नहीं जबकि है। देखा जाए तो मोस्ट इनसिक्योर वर्ल्ड है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई किसी के पास 7 बाउंसर नहीं घूम रहे हैं, कोई एग्जैक्टली गनमैन नहीं घूम रहे हैं किसी के साथ में, जी। है नहीं, उनके पास घर भी नहीं है। पक्षियों के पास तो घर भी नहीं होता, हम बनाते नेचर हैं। को जब तंग करते हैं, जब जी। नेचर को छेड़ते हैं, अगर हम नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो प्रकृति से ही हम सीख सकते हैं जीना। कि प्रकृति में हम जब शारीरिक बात करते हैं तो प्रकृति में देखें कैसे बर्ड्स जल्दी उठ जाती हैं, जल्दी खा लेती हैं। तो सो प्रकृति जाते की हैं। बात तो बहुत सिंपल, बट हमें समझ में यही बात नहीं आ रही है ह्यूमन को, कि ह्यूमन को भगवान ने ना दिमाग दे दिया जो प्रकृति में जानवरों को नहीं दिया। उनको एक वननेस दी है, वो अपने भाव में जीते हैं बस। हम यहाँ पर दूसरों के साथ झगड़े में हैं। तार्किकता है, मतलब हमारे अंदर लॉजिकल ब्रेन डाल दिया है। लॉजिकल हम अपनी स्पिरिचुअल एसेंस से डिस्कनेक्ट हैं, हम अपनी इमोशनैलिटी से डिस्कनेक्ट हैं। अगर आप अपनी प्रकृति में आए, ह्यूमन की प्रकृति क्या है, बीइंग ह्यूमन। आपको पता है हमारे 7 चक्रों में 3 चक्र, जो नीचे के 2 चक्र हैं, पशु चक्र हैं वो। जब आप डर में हैं जीवन में, एनिमल कैसा होता है? एनिमल के सिर्फ 2 तरीके हैं जीने के। या तो वो डरता है, सर्वाइवल में जीता है कि मुझे जीना है, इट इज कॉल्ड इन द साइंस दैट इट इज फाइट एंड फ्लाइट मोड। कि वो या तो वो भागता है कि मैं अपना जीवन बचाऊं, या भागता है कि मैं किसी को खा पाऊं। उसके पास अपना जीवन बचाना और जीवन को सस्टेन करने के अलावा और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। रिप्रोडक्शन एंड सस्टेनिंग ऑफ द लाइफ इज द ओनली मोटिव ऑफ एनी एनिमल। आप समझ रहे हैं? तो जब एनिमल जीवन जीता है ना, तो वो सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट से जीता है, राइट। और दूसरा हमारे ब्रेन का जो मैकेनिज्म है, दैट इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो जब एनिमल भाग नहीं रहा है, उसके ऊपर हमला नहीं हुआ होगा, और जब वो किसी पे हमला नहीं कर रहा, तो उसका दूसरा स्टेट है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब वो सो रहा है आराम से, तो बॉडी बिल्कुल रेस्ट एंड डाइजेस्ट में है। ये 2 मोड्स हैं प्रकृति के, एनिमल से। और हमारे अंदर जब हम जो ह्यूमन है वो डर में इतना जीता है। हमारा और एनिमल्स में सिर्फ फर्क लॉजिकल ब्रेन का है, सुशील जी। वी आर
evolved from animal life only. We are the highest species on the planet Earth Yes. because we have brain. Yeah. But everything else, कि हमारी tail नहीं है, अब हम खड़े होते हैं, हम दो दो पैरों हाथ पे हैं, चलते हैं. तो ये फर्क हमें देखने में है. But internally our body, our brain is, the nervous system functions the same way as of the cavemen, as of the animals, that what is added is a brain. So जब हम fear में जीते हैं, जब हम डर में, इनसिक्योरिटीज में, लाइफ में डाउट, गिल्ट, शेम, इस तरह की फीलिंग्स जब हमारे अंदर ज्यादा होती है, तो यू आर एक्चुअली इन द एनिमल इंस्टिंक्ट विच इज अबाउट सर्वाइवल. या तो आप जब उस तरह की जीवन में जी रहे हैं, उस तरह की फीलिंग्स में आप कॉन्स्टेंटली हैं, क्योंकि आपको सबकॉन्शियसली ये ट्रेन कर दिया गया है बचपन में दैट यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट वर्दी इनफ. तो आपके अंदर वो सब ट्रैप्ड एनर्जीज हैं. सुशील जी, आई एम टेकिंग इट लिटिल ऑन द साइंस साइड, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स में हमें दिमाग ऑब्जेक्टिव से दिया है. भगवान ने हमें किडनी भी फालतू नहीं दी है, हार्ट भी ऐसे ही नहीं दे दिया है. गॉड हैज नथिंग, गॉड हैज गिवन अस एवरीथिंग फॉर अ रीजन. बिल्कुल. आपके शरीर में से एक भी चीज ना हो, यू विल बी डिसफंक्शनल. वो तो यहाँ तक भी कहा जाता है कि नथिंग इज वेस्ट एक्चुअली. इस धरती पे जो कुछ एग्जैक्टली, है, गॉड ने कुछ हमें नहीं. लॉजिक ब्रेन इसीलिए दिया है दैट वी अंडरस्टैंड दैट इफ व्हेन वी आर फीलिंग फियर, when we are feeling angry, when we are feeling guilty, or we are feeling shameful, you actually feel bad. You feel Obviously, bad, you you feel don't feel mad, good. Yes. you feel sad. And God ने हमें desire भी दिया that you want to feel happy, you want to feel courageous, you want to feel joyful and peaceful. So जो हमारी wants हैं, ये हमारी wants रह जाती हैं if we do not work on who we are. I am feeling fearful, that is my reality today. I'm feeling angry, that is my reality. But in that moment you have to use your logical brain. और वो logical brain हमें ये बात, हम आगे बढ़ सकते हैं जानकर कि एक्चुअली यूनिवर्स इज ऑल अबाउट एनर्जी. हम सब एनिमल में या ह्यूमन की बॉडी में फॉर्मिंग स्ट्रक्चर में घूम तो रहे हैं यहाँ पे, बट आई टोल्ड यू 75% इज आवर एनर्जी बॉडी. एनर्जी शेप्स मैटर. साइंस ने प्रूव किया हुआ है. एनर्जी is what shapes matter. Energy becomes matter. Nikola Tesla ने कहा है कि if you want to understand universe and your life, things in terms of vibrations and frequencies. Everything is energy here. आप जब fear की energy में हो, आप जब guilt की energy में हो, आप universe में ये एक vibration send कर रहे हो. And universe is all about attraction. You keep attracting same situations, same people, same events who will make you feel fearful. That's it. You are only, you know, it's that is why logically आप देख रहे हैं सुशील जी, आजकल पहले जब spirituality की बात होती थी तो लोगों को इतना ज्ञान नहीं चाहिए होता था. आज सदगुरु, सिस्टर शिवानी जैसे गुरु हैं हमारे पास, जो लोग लॉजिकली बात करें वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज की. Why? Because our neocortex, our logical brain is growing, and people need answers. People want to know that how am I responsible for a challenge while I'm trying to do my best? What is stopping me to live the experience that I actually want to live? There people are getting answers in the logic. So we need to understand that universe is all about manifesting a life. You are attracting. You are not here to chase. You are not here to beg. You are not here to run after. God has made you His own reflection. You are His own reflection. You yourself will create. You are here to create and give. Being human, you know, human is being creating and giving. हमें कुछ भी लेना नहीं है यहाँ पे. हम क्रिएटर्स हैं. भगवान को किसी भी चीज के लिए मांगने की जरूरत है, उसके पास सब कुछ है. बट अगर हम उस स्पेस से फंक्शन करें तो releasing of all the emotional baggages that we are holding on since our childhood, since our womb, and actually it is not the childhood, as souls we are having those sanskars from our past lives where we have a lot of frequency of fear. बहुत डरा हुआ, बहुत बंधी हुई सी एनर्जी होती है. उसको अब सोल इज हियर टू इवॉल्व, टू एक्सपैंड. या तो हमारी सोल हमें अंदर से नॉक करती है. It is our emotionality. Soul doesn't understand this human language that we talk about. But only when we connect to our emotionalities, our soul taps through feelings.
that is the language of the soul. बिल्कुल First बिल्कुल language is feeling. बिल्कुल बिल्कुल और तभी कहा जाता है कि जो आपकी अंतरात्मा की आवाज है वो बिल्कुल So सही you होती है। come close to the nature, your own nature. आपकी pure nature being human है, and then the purest nature is being the बिल्कुल soul. बिल्कुल बिल्कुल And ये आपने we बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं यहाँ पे आपको तो थोड़ा टोकना चाहता हूँ कि लोग की जो ओरिजिनलिटी है, जो वो हैं, वो लोग भूले हुए हैं जी और जो लोग नहीं है वो प्रोजेक्ट करते 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 इस मकाम पर आ चुके हैं कि अब उनको लौटने का रास्ता भी नहीं पता कि वो लौटे तो कहाँ लौटे, वो हो क्या गए हैं। और ऐसा मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि 99% प्रॉब्लम, लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो वो ओरिजिनल है वो समाज के प्रभाव में या सोसाइटी के प्रभाव में वो नहीं बन पा रहे हैं, वो अपने साथ है ही नहीं। वो पूरा दिन जब तक भी वो समाज के अंदर है, एक दिखावा एक दिखावा एक दिखावा, जी वो उसी में कहानी चल रही रहती है। ओरिजिनलिटी जो है, जो वो रियल सेंस में है वो नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो रियल सेंस की तरफ जाने की जो यात्रा है, ये सुखद है, सुकून से भरी है या समाज तो नहीं समझता इन चीजों को? तो हमारे पास जो दिमाग हमें दिया है ना, जी ये पेन और प्लेजर में जाता, इसको सिर्फ दो चीजें पता है, पेन या प्लेजर। और इसका जो रुख है वो प्लेजर की तरफ रहना चाहता है, कंफर्ट की तरफ रहना चाहता है। कोई भी चीज जो दुखद लगती है, कोई भी चीज जो चैलेंजिंग हो सकती है, चाहे वो समाज की किसी बात से डिस्कनेक्ट होके अपने मन की बात सुन के कुछ करना हो, अपनी जिंदगी का रुख बदलने की बात हो जहाँ पे आपको लोगों से डिसएग्रीमेंट का सामना करना पड़ जाए, या तो जहाँ भी आपको चैलेंज मिलेगा आपका ब्रेन आपको रोकेगा, बिकॉज इट इज पेनफुल, इट इज discomfort, it is uncomfortable for, it is an uncomfortable experience for your brain इस जीवन के लिए है to decide what is right, what is wrong, but at the same time brain is designed to keep me safe, to keep us safe, survival के लिए। तो हमें ये बात as consciousness we need to see कि brain is mine, I am not my brain। अगर आपके हाथ को दर्द है तो आप अपना इलाज करेंगे ना, आपके मन में अगर दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ ठीक नहीं है, तो ये जो लगना है, इट इज अ सेंस ऑफ फीलिंग, it's a gut feeling, it's an intrinsic feeling which only you know, people around you will never know it। you are here to connect with your own self and there is something that is asking you to change, और किसी भी तरह का कुछ भी जो कि आपको रुख बदलने की इंस्पिरेशन दे रहा है, it will be a journey of challenge in the beginning where you listen to your own self and not the people outside, because logo, everybody around you is on their journey and on the different level of consciousness, and उनकी डेस्टिनेशन कब आनी है, कैसे आनी है, ये उन पर निर्भर करता है। और वो लोग आपके आसपास के हो सकते हैं, आपके अपने हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका भाई, आपके बहन, आपके पेरेंट्स, आपकी ब्लड लाइन सेम है मगर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अलग है। आप बुद्ध को देखिए, उनके पिता एक राजा थे। आप किसी को, आप हमारे में तो आई एम जस्ट सो बिगेस्ट वन बिग फैन ऑफ नरेंद्र मोदी, आवर प्राइम मिनिस्टर, यू नो, ही वाज अ चाय वाला। He had lived that experience in his childhood, but what made him a prime minister today was intrinsic nudge, confidence, inspiration, and he just followed himself। हर चाय वाला तो ऐसा नहीं सोचता है ना, नहीं सोचता, because you were connected to that nudge that who I am and I must follow it। जहाँ आप अपने उस कनेक्शन को एक बार मान के देखिए, यू नो, मैनिफेस्ट, इट्स अ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन में क्या कहा गया, उसको समराइज किया गया, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो आस्किंग इज व्हाट, आप जिस दिन कहते हैं, और आपको ना, यू डोंट हैव टू डू इट एनीथिंग, आपको कोई रिचुअल नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू मेंटली सरेंडर and inside your own heart ask for a change, and I'm ready for the change। We live in a universe which is abundant, yes, and it's so loving, it is so loving, but at the same time universe has made us the creator, aham brahmasmi, you are the creator of your life। ask and receive, universe will not give you unless until you ask। if you are happy, you are happy, pain हो रहा है,
लोगों को कैंसर तक हो जाता है, एंड दे आर नॉट, यू नो, दे आर okay with treatments, and I'm not judging them, but it is a time to, you know, ask a question that what went wrong. Sushil ji, I went through a heart attack at the age of 38. When my spiritual journey started, I was a fitness freak. I would work out, I would eat healthy, but I experienced a heart attack at the age of 38, which was very, you know, unacceptable to me, my family, and doctors. That what Why it happened, happened? Yeah. and Yeah. and the reason was a very, you know, rare reason, but that hit me hard in my mind. I went into anxiety and depression. I had to take the medicines, but that painful experience in my life nudged me hard that what's going wrong, because I have a logical brain, and I asked myself that what's going wrong, you know. And only one feeling, Sushil, it's very emotional part of me. जिस बाप की मैं बेटी हूँ, अगर एक बाप अपने बच्चे को सारे अधिकार देता है, वो सब कुछ देता है जो उसके पास है, तो मैं भी अपने क्रिएटर की बेटी हूँ और मेरे पास सब कुछ है, then why I'm not living the life as a creator? Why I'm the victim of everything? I was having relationship issues, I was having you know, personal you know, empowerment issues. I was not feeling good about myself personally. So all that pain nudged me to look into what is going wrong. Yeah, and that actually helped me to navigate how everything functions in life. What am I here for? What is more about me? When I say that it is my hand, it is my hand, but it's not me. This is going to be here and I'm going to leave the world. So who is me inside? ये क्वेश्चन आप किसी भी तरह में, किसी भी फॉर्म में किसी को भी आ सकता है. The moment you start asking universe that I am ready to change, you know, universe starts helping you. But it's ask. You have to ask. Second thing, you have to believe. You know, जब आप अपने बाप से मांगते हो ना, that firm faith is the basic grounding of your development, empowerment, and your, you know, improvement in life, your progress in life. That basic confidence that who am I? वो एक confidence लेकर आए that, you know, I said that I'm going to get answers from where I don't know, but this is, ये मेरा हक है जानना. और वहाँ उस स्पेस से अगर आप फंक्शन करते हो और आस्क करते, एक छोटा बच्चा होता है ना, क्योंकि हम जब बाप की बात करते हैं ना, तो हम अपने इस ह्यूमन लाइफ के फादर्स के बारे में सोचने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है यार, आवर फादर्स डिडंट हैव एवरीथिंग टू ऑफर अस, है ना. बट आप अगर एक बाप हैं, आपका बच्चा आपसे कुछ पूछे, कुछ मांगे, आप कभी ऐसा होगा उसको नहीं देंगे. यू विल गिव एवरीथिंग. या फिर उस छोटे बच्चे को इमेजिन करें जिसका बाप उसको ऐसे कुछ हाल देता है, उसको कोई डर नहीं, उसको पता है वो उठा लेगा मुझे. Confidence. That faith कि, you know, my father is here. We have listened, you know, it's everywhere. God doesn't need a form and structure to function. It's intelligence, it's energy, and it's present everywhere. हम सबने सुना है, omnipresent. So आपको सिर्फ एक will ही तो करनी है, जिससे आपको, जिसके लिए आप किसी से परमिशन भी नहीं मांगनी है, खुद ही करना है, खुद सिर्फ एक शुरुआत. And it starts from there. And when you do that, you actually come to your nature, your own intrinsic nature. And your nature is being. Faith. Beingness is emotionalities. I trust and I'm asking. This is what I need. बिल्कुल. हार्मनी स्टार्ट उसको हम वहां से करते हैं, आनी होती है. पीस क्योस से आता है सुशील जी. कोई भी कॉस्मोस की क्रिएशन क्योस से हुई है. आप देखिए आपकी लाइफ में पीस आता ही, इट्स नॉट दैट पीस हैज इट्स कॉस्ट ऑलवेज, बट अगर एक क्योस हुआ तो वो पीस के लिए बहुत बार टुवर्ड्स पीस जाता है. तूफान से होके गुजरना पड़ता है. इट इज बिकॉज वी हैव टू गो टुवर्ड्स इवोल्यूशन, वी हैव टू ग्रो. हम यहाँ से जिस स्टेट पे हैं, यहाँ से हमको अपने आप को ब्रेक थ्रू करना है, यहाँ से हमें बड़ी फॉर्म में बनना है, इवॉल्व होना है. तो इट्स अ जर्नी वेयर यू हैव टू लेट गो ऑफ योर आइडेंटिटीज, यू हैव टू लेट गो ऑफ योर फियर्स, यू हैव टू लेट गो ऑफ योर डाउट्स एंड बिलीव इन योर पोटेंशियल ऑफ हु यू आर, वेयर यू हैव कम फ्रॉम, एंड दैट इज एन इनर स्टेट. ये कहाँ से आया? You know, my body language will change when I am a creator, but my body language will only speak
when my inner state is that, वो आती नहीं है लोगों में, because they have never experienced it. They are functioning from the mind. Buddha has said, na, what you think you become, what you think you become. Change your mind to change your life. So it is our mind which got, अपोदिपो भाव भी बोलते हैं वो। exactly, our mind got conditioned when we were 7. अभी वही लॉक हो गया, अब आप जब तक जीवन में है वही चलता रहेगा. So that is why life coach का काम मुझे लगता है, because it changed my life completely, that we have a proper technique, skills, modalities to go into that subconscious brain and erase those, release those trapped emotions, your memories, and incorporate new beliefs and new memories and new emotions which you need to go further. आप मारुति में बैठ के फिरारी जैसी राइड नहीं ले सकते हैं. You have to be a Ferrari. That engine is different. वो इंजन ही अलग होता है ना, तो ऐसे आपकी बॉडी का इनर स्टेट ही अलग होता है. जाहिर सी बात है. या जी, तो फरारी की सवारी अलग है, मारुति की सवारी अलग है. तो आपने बिल्कुल ठीक कहा. ऐसा नहीं है कि पेन पहले नहीं था, पेन पहले भी था. एक बड़ा अच्छा दोहा रहीमदास जी का मुझे याद आ रहा है कि रहीमन निज की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन इठ लई हैं लोग सब बांट न ले है कोय. रहीमदास जी कहते हैं कि जो भी आपकी पेन एंड सफरिंग है, जो भी दुख है, पीड़ा है, वो अपने तक ही सीमित रखो, किसी के साथ साझा मत करो. अगर साझा करोगे तो लोग मजाक बनाएंगे और कोई भी बांटेगा नहीं उस दुख को. आज हम 2024-2025 का ईयर है और आज हम बात कर रहे हैं लाइफ कोच की. थैंक्स टू कि आपने ह्यूमन इवोल्यूशन की, माइंड की इवोल्यूशन की बात की और आप आज लाइफ कोचेस हैं. अब वो नहीं है पहले तो पता लगा कि ठीक है, रहीमदास जी ने तो समझा दिया कि भाई देखो ऐसा है, तुम्हें पेन सफरिंग है तो अपने तक ही सीमित रखो. आज चीज़ें भी बदली हैं, माहौल भी बदला है और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं. कितनी आवश्यकता है एक लाइफ कोच की आज के समय में? आपने रहीमदास जी का जो दोहा बोला, उन्होंने आपने मतलब भी समझाया कि अपने दुख निज तक ही रखिए, खुद तक अपने तक ही रखिए. आपको पता है ये साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है. हम लाइफ में पता है क्या करते हैं, हमारे रिलेशनशिप, आप सबसे पहले सुशील जी, आई वांट कि आप देखिए पेन है क्या. अपने दुख अपने तक रखिए, अपना दर्द अपने तक रखिए. आप मुझे बताइए पेन है क्या जिसको हम दर्द मानते हैं. रिलेशनशिप में इशू हुआ, ठीक है, किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, किसी ने आपको कुछ बुरा बुला कह दिया, आपको हर्ट हुआ. अब हम पेन देखते हैं कि पेन ये है, मेरी लाइफ में पेन ये है. सो हमारी ह्यूमन टेंडेंसीज क्या है, दैट वी रिलेट टू एन आउटर इवेंट दैट दिस इज कॉजिंग मी पेन, राइट. नाउ वी आर मेकिंग अदर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पेन. नाउ हाउ डज दिस हैपन? और हमारा पूरा फोकस वहीं पे है, that he is wrong or they are wrong or she is wrong and she has done this to me and this is hurtful for me and they are good or bad people and we label them. Sorry. So what's happening here is कि हम constantly बाहर फोकस कर रहे हैं, blaming में, judgments में, non acceptance में. Now I want people to understand that आपको ट्रक ने मार के चला गया कोई, पेन ट्रक में है, ट्रक ड्राइवर में है, सड़क में है, हवा में है, या आप घुटने में है. आप घुटने में है ना. इट इज इन योर बॉडी, इट इज ऑन योर बॉडी. व्हाट विल यू डू? यू विल रन आफ्टर द ट्रक, यू विल ब्लेम हिम. पेन ठीक हो जाएगा उससे? नहीं होगा. डॉक्टर के पास व्हेन यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, यू हैव टू गेट द ट्रीटमेंट डन, यू हैव टू गिव इट रेस्ट सो दैट इट हील्स. पेन तब जाएगा. एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन द मस्कुलर पावर कि वो वापस उतनी स्ट्रेंथ में आ पाए. सो पेन क्या होता है? पेन इज नेवर आउटसाइड. ऐसे ही ये जो फिजिकल पेन मैंने बोला, इमोशनल पेन है. लाइफ में पेन का मतलब क्या है? अगर देखिए किसी का स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया, ठीक है ना, इट इज एन आउटसाइड इवेंट. कितने लोगों के होते हैं? इट्स अ फाइनेंशियल लॉस, बहुत लोगों के होते हैं. पर्सन ए ने सोचा मेरी टर्नओवर कम हो गई, राइट. दूसरे ने बोला ओके दिस इज अ लॉस एंड लेट मी प्लान अ न्यू स्ट्रेटेजी. सो पर्सन ए को लगा मेरा लॉस हो गया, मेरी टर्नओवर कम हो गई है, अब मुझे ये करना पड़ेगा, अब मुझे अपनी बहुत सारी स्ट्रेटजीज चाहिए. दोनों पे पर्सन ए और पर्सन बी का जो
आउटसाइड इवेंट का एक मीनिंग है कि व्हाट डज दैट मीन. फाइनेंशियल लॉस मीन्स मेरे टर्नओवर लो, आई हैव टू टेक केयर ऑफ, मेरे को अपनी प्रॉपर्टीज बेचनी होंगी अब क्योंकि मेरा एकदम बहुत नुकसान हो गया बिकॉज आई दिस हैव दैट. इट इज द मीनिंग दैट यू गिव टू एन इवेंट दैट कॉजेज यू पेन. आपने जब इसको इसको समझते हैं, जैसे फाइनेंशियल लॉस हुआ किसी का, नाउ दिस पर्सन गिव्स द मीनिंग दैट इट इज अ डेप्ट, मैंने कोई डेप्ट ले रखा है, मेरा ये वो इंक्रीज हो गया या कुछ हुआ. दिस पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग इनसिक्योर, fearful, doubtful. Now, अब इंट्रिंसिक पेन कहाँ हो रहा है? डाउट से हो रहा है, डर से हो रहा है, इनसिक्योरिटी जो कॉज होगी. अगर ये सब ना हो तो पेन फील ही नहीं होगा भाई. आप सोचिए ना, पेन फील ही नहीं होगा बिकॉज देयर इज नो फियर, देयर इज नो डाउट. नाउ व्हाट इफ आई टेल यू everything that's happening outside is a trigger. It's a remote button which is, you know, somebody is pressing, or outer event is pressing कि तुम्हारे अंदर ना जो होगा पानी में आप जो डालोगे भाई उछल के बाहर आएगा ना. So the moment it's spiritual design. The moment life throws something at you, what gets triggered inside you is what you have inside. आपके अंदर क्या है? तो आपके अंदर फियर है, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर डाउट है जो कि एकदम से ट्रिगर हो गया है. Now that is causing you pain. दूसरे बंदे को हो सकता है डर वर ना लगता हो, वो लॉसेस में आपने देखा है बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है जो कि हो गया हजारों की लाखों की तादाद में लोगों को संभालते हैं. don't they go through financial losses, or don't they go through challenges? What makes them strong and leading is the emotional stability. They don't get fearful, they don't get doubtful, they don't get angry at wrong places. उनके decision making power strong इसलिए होते हैं because their logical brains function, because their emotional brain is at balance, grounded. They know. But the moment you are getting fearful, you are getting doubtful, you are getting emotional, you're losing yourself. You're in your animal zone, you're in your survival instincts. So what I mean to say, the pain is the feeling, your own feeling that is causing you pain. Now the universe design, the intention of the whole design is for you to release it, is to release it. आपने कहा, रहीम ने जो ये दोहा बोला है कि निज तक रखो, तो आपको पता है कि हमारे सबकॉन्शियस जहाँ पेन है, पेन इज इन द सबकॉन्शियस माइंड. हमारे 75% एनर्जी बॉडी में पेन होता है जब बाहर कोई इवेंट होता है. आपको पता है हमारी सबकॉन्शियस आई के अलावा किसी को नहीं जानती है. रहीम ने कहा किसी से बात मत करो, अपने अंदर सुलझाओ. क्यों कहा? हमारी सबकॉन्शियस knows only I am feeling painful, I am feeling hurt, I am feeling angry, I am feeling fearful. आप देखा होगा मैनिफेस्टेशन साइंसेस में जब भी एफर्मेशंस की बात होती है, जब भी रीप्रोग्रामिंग की बात होती है, तो एफर्मेशंस देते हैं आई एम सेफ, आई एम ग्राउंडेड, आई एम वर्दी, I am enough. They never train you for the outside world. They only train you I am. आपको जो दर्द हो रहा है ना, वो आपका दर्द है. आपको उसको सुनना है that आपके अंदर इनसिक्योरिटीज है, आपके अंदर फियर है, and that will keep continuing as a loop of karma, loop of cycle outside. रहीम ने इसलिए बोला कि वो बाहर डिस्कस करने के लिए नहीं है भाई. It is for you. God has given you feeling those nudges. Feel it. आप अपने पैरामीटर्स बाहर तो नाप लेते हो जाके, ब्लड मार्कर्स की भाई आपके अंदर पोटेशियम कितना है, आपके अंदर मैग्नीशियम कितना है, आपके अंदर फियर कितना है और आपके अंदर डाउट कितना है. ये लैब आपके अंदर है. यू हैव टू फील इट. ओके, आई हैव सो मच ऑफ फियर, एंड हम इसी डर को, इसी एंगर को बाहर लोगों को देते हैं, which actually creates a karmic cycle for us. You see, what we give, it comes back to us. It's karma. It's a universe of law, cause and effect. आप जो causes करें ना, तो cause can be going inside. It causes an action, a choice. What do you do when something is happening? What do you do? And आप किस conscious level से कर रहे हो? आप अपने अंदर जाकर ढूंढते हो वो दर्द कहाँ से आ रहा है. मुझे दर्द हो रहा है, मुझे. It's something that you disconnect from outer world, go into your inner world. Your inner world creates your outer world. Everything that's happening outside it's a manifestation. It's like a picture. आप सुशील जी जो है शीशे में वही दिखता है ना. बिल्कुल. शीशे में आप देख रहे हैं, शीशे में मैनिफेस्ट थोड़ी हो रहा है. अरे
सिंपल बात इट्स है, अ रिफ्लेक्शन इट्स अ रिफ्लेक्शन। तो आप कहीं शीशे में देख के शीशा फोड़ दोगे, मुझे शक्ल अच्छी लग रही है, व्हाट आर यू टॉकिंग। हम ऐसे ही बात कर रहे हैं संसार में। यूनिवर्स इज अ मिरर। आप खुद को देख रहे हैं यूनिवर्स में, आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा तो आप खुद को देखिए ना, मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे अपने अंदर झांकना है। इसीलिए वो कहते हैं बिकॉज हमारी सबकॉन्शियस हमारी सोल के बाद की लेयर है, एंड उसका एम है फॉर अस टू कैच अवर अटेंशन। आपको दर्द होता है, क्यों होता है दर्द? इसलिए नहीं कि आप ट्रक वाले के पीछे जाओ, इसलिए टू वेक अप कॉल, अटेंशन दो मुझे दर्द हो रहा है। इट इज अ वेक अप कॉल। एवरी पेन, इवन इमोशनल पेन, it is not the time to go blame, judge, manipulate, deal, and do something outside. You have to do, of course you have to do things. When you are a human, you have to you know do a lot of acts to make things good and convenient and happy for you. But from which space? Are you functioning from the space of non-acceptance, judgment, fight mode? And no, it's not there. You are the creator. You just have to manifest. You have to become the person you are. वो डिजर्वेबिलिटी आपके अंदर है ही नहीं। आपके अंदर जो हिट हो रहा है, पहले उसको देखो। बहुत सारे लोगों को सुशील जी, आप कुछ भी डिसरिस्पेक्ट कर दे, उनको कुछ फील नहीं होता, क्या कुछ भी बोल जाए, they are grounded because they know what they are talking and what they are throwing is about them. It's not about me. उनको सर्दी गर्मी आंधी तूफान बेइज्जती कुछ का कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, नहीं होता। and even they feel angry. Spiritual masters ऐसा नहीं है, they are human, they are still human beings. The level of consciousness is different. Even they feel angry, even they are human beings, but how they use their energy is what changes the game. And we all are in that journey, everybody. Those who are at the consciousness level of आपको पता है कॉन्शियसनेस का एक मैप डिजाइन हो चुका है। डेविड हॉकिंस हैं जिन्होंने मैप ऑफ कॉन्शियसनेस डिजाइन किया है, वेयर यू आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 व्हेन यू आर द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज शेम। आप शेम में जब जीते हैं, और एक बच्चे को इतना शेम किया जाता है सुशील जी, दैट फ्रीक्वेंसी, दैट एनर्जी गेट्स ट्रैप्ड इन द चाइल्डहुड, और आप बड़े होकर भी उस शेम में जी रहे हो। इट इज सच अ important thing for parents to understand nowadays that it is an adult in formation at the child, in a childhood. फ्रीक्वेंसी की सारी डेफिनेशन है, सब कुछ आप समझ सकते हो दुनिया में अगर आप फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस को समझो कि वो कहाँ फॉर्म हो गई, वो वहाँ ट्रैप हो गई। हमारी बॉडी में सब कुछ ट्रैप हो जाता है। इमोशंस हैं, इमोशंस व्हेन आर नॉट एक्सप्रेस्ड they get trapped inside. तो जो कह रहे हैं कि दोहे में कि जो है अंदर है, वो कहते हैं ना, जो है अंदर अंदर ढूंढो। सब कुछ अंदर, भगवान भी अंदर मिलेगा, डार्कनेस भी अंदर ही मिलेगी, देव भी अंदर है, राक्षस भी अंदर ही, बाहर कुछ नहीं है, बाहर सिर्फ शीशा है। तो सब कुछ अंदर है। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो संतुलन है, बैलेंस। एब्सोल्युटली, हर चीज का संतुलन है जी। अब जैसे आपने बताया कि अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स हैं तो ये तो फाइनेंशियल होंगी जी, या रिलेशनशिप में होंगी, यानी यही सब समस्याएं हैं। अब ब्रह्म कुमारीज का आपने नाम लिया तो उन्होंने तो सारा काम ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा भाई सभी बहन भाई हैं, तो रिलेशनशिप गया वो तो फिर अब सारी चीजें होंगी नहीं। दूसरा ये है कि अब ईश्वर से लॉ लगाओ तो फाइनेंशियल भी कहानी गई। और जो लोग हैं, जो भी स्पिरिचुअल जो गुरुज हैं, वो तो कहते ही हैं, लेकिन जो संसार है दुनिया का, तो संसार में तो बहुत ही मिजरेबल लाइफ लोग जी रहे हैं। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस की भी बात की, अपेक्षाओं की। अपेक्षाएं बहुत हैं। तो अभी एक श्री श्री रविशंकर जी का एक कोर्स मैं करने गया था, तो मैंने वहाँ पे, मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक वो बताया जा रहा था कि भाई एक ग्राफ बताया जा रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिजायर्स का एक ग्राफ था। तो उन्होंने कहा कि इफ यू टेक लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैव अ मोर डिजायर, तो then you'll have a miserable life. Of course. If you have a equal desires and equal responsibility, then you'll have a staggering life. And if you have a less desire, more
responsibility and less desire, then you'll have a blissful life. Yeah. है नहीं? तो चुनाव तो आपके हाथ में है। Yes. संतुलन जीवन का, कैसे ये संतुलन कैसे बनाया जाए? आपने जो बात बोली है, मैं इसका इसमें 2 सवाल हैं मेरे लिए। जी, पहली बात आपने बोली कि सभी भाई-बहन हैं यहाँ तो फिर, जी। है ना? सो वो स्पिरिचुअल लेवल पे बात हो रही है। हुँ, वी कम फ्रॉम वन सोर्स, एक ओंकार, हुँ, एवरीथिंग इज वन। हम सब एक ही लाइट के हुँ, छोटे-छोटे अंश हैं, पीस ऑफ लाइट, हुँ, वो उसी गॉड की लाइट के स्पार्कल्स हैं हम। हुँ, ये रिश्ते इस संसार में हैं। हुँ, कोई किसी का पति है, कोई किसी का भाई है, बहन है, पिता है, माँ है, बहन है, ठीक है? ये सब रिश्ते इस संसार का सांसारिक कनेक्शंस हैं, जो कि कार्मिक कंडीशनिंग से आता है। हम इस जीवन में आते हैं, एक दूसरे के पार्टनर्स बनते हैं, कार्मिक पार्टनर्स बनते हैं, एंड वी गिव ईच अदर दोज चैलेंजेस इन रिलेशनशिप्स, सो दैट वी गेट आप मुझे देखिए, सबसे पहली बात ये तो मैं आपको साफ कर दिया मैंने कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है उनका, दैट इज फ्रॉम द स्पिरिचुअल साइड, कि वहां उस पे कोई रिश्ता नहीं है, वी आर ऑल वन, देयर इज नो जेंडर, देयर इज नो रिलेशनशिप एट द लेवल ऑफ सोल, वी आर जस्ट वन। एक ही पिता के बच्चे हैं, समान अधिकार, एक जैसे हैं। यहाँ पर ईगो आइडेंटिटी है कि तुम भाई इतने पैसे वाले हो, भाई तुम रिक्शे वाले हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन ये है, इनकी ये है, इनका स्टेटस ये है, इनका कल्चर ये सब डिफरेंसेस संसार के हैं। दूसरा आया रिलेशनशिप्स कार्मिक बॉन्ड्स हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसने मुझे बहुत हेल्प किया रिलेशनशिप्स में। आप देखिए, सबसे ज्यादा तगड़े ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरीज हमारे स्क्रिप्चर्स में, रिलेशनशिप्स में, अर्जुन को अपने ही भाइयों से लड़ना पड़ा, राइट? सती को अपने ही पिता के नॉन एक्सेप्टेंस फॉर हर हस्बैंड आग में कूदना पड़ा, राइट? आप राम को देखिए, इन देवों ने अपनी माँ ने उनको वनवास में भेजा, राइट? देवताओं ने यहाँ पे जैसा हम सोचते हैं कि ह्यूमन बर्थ लेकर हमें क्या समझाया है, सारे पंगे कहाँ आएंगे परिवार में रिश्तों में। बिल्कुल, कृष्ण जी ने मामा जी को मार दिया, एग्जैक्टली, और मामा कृष्ण को मारना चाहता था। सो ये रिश्ते जो हैं, दे एक्चुअली हिट यू हार्ड सो दैट यू ग्रो, दे आर सबकॉन्शियसली एट द सोल लेवल एक्चुअली हेल्पिंग यू। मुझे भी रिलेशनशिप में इश्यूज हुए थे, बट when I got the lessons, they were hitting me so that I could get up for myself. They became my gurus. Wow, subconsciously they were helping me. आपको पेन होगा नहीं तो आप क्यों करोगे कुछ अपने लिए, आप नहीं करोगे। So sometimes villains आते हैं लाइफ में ताकि आप हीरो बन जाओ। क्या बात है। It is like that. So relationship, every universe has designed everything so beautifully. If we ask the question, ये क्या हो रहा है, you get the answer. मगर सवाल के बाद जवाब आता है। आपके सवाल ही नहीं है, आप तो बिजी हो लड़ने में, आप तो बिजी हो मैनिपुलेट करने में, आप तो बिजी हो डील करते जा रहे हो, तो ठीक है, यूनिवर्स हेल्प उसकी करता है जो आस्क करता है। तो गॉड हेल्प दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स। बिल्कुल सही तो बात है। आपने जो पहली बात बोली उसका आंसर तो मैंने दे दिया कि ये ऐसे है। These karmic connections are here to help us. They are not, जो आपके इस जन्म में बेटी है शायद पिछले जन्म में माँ होगी, कुछ नहीं पता किस तरह के बॉन्ड्स थे, कैसे कर्म थे, वो लेन देन बराबर करना है। सो आपका जो दूसरा था कि हाउ कैन वी बिल्ड अप दैट पाथ फॉर अस, वो संतुलन कैसे लेकर आए, तो उसके लिए आई विल यूज एन एनालॉजी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल एनालॉजी जिससे हम साइंस को समझ जाएंगे। देखिए सुशील जी, आप मॉल जाएं, अगर मॉल में जाएं, जैसे बहुत सारे फ्लोर्स हैं, अब बहुत सारे फ्लोर्स हैं, नीचे के फ्लोर पे वो सामान मिलता है जो 500 रुपए का मिलता है, उसके ऊपर 2000 का सामान मिलता है, उससे ऊपर आप जाते हैं 5000 का सामान मिलता है, उससे ऊपर जाएंगे तो 10,000, उससे ऊपर 50,000, उससे ऊपर 1,00,000 रुपए, और उससे ऊपर की ऐसी श्रेणियां हैं। अब एक मॉल में, आप मॉल के बीच में खड़े, अब आपके जेब में 500 रुपए हैं और आप चले जाएं 20,000 रुपए वाले फ्लोर पे, आप वहां से कुछ खरीद सकते हैं? नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उस फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को, उस मटेरियल को जो आप खरीदना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट सब कुछ संसार में, यूनिवर्स में एनर्जी है। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर में देखो या एनर्जी के सेंस में देखो, आपकी जेब में उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी नहीं है। मनी इज आल्सो एनर्जी। आपकी जेब में 500 रुपए हैं और आप 20,000 की चीज खरीदना चाहते हो, मॉल में आपको कोई लेने की परमिशन देगा? नहीं देगा। क्यों देगा? बिल्कुल सेम वही हम बात समझते हैं, इस दुनिया की बात समझते हैं। इस बात को हम एनालिटिकली अगर समझें, लॉजिकली समझ में आती है। यूनिवर्स भी एक मॉल जैसा ही है।
लेकिन यूनिवर्स वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज का है। दूसरा यहाँ पर अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है, वाइब्रेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आप आप दो ये लॉ तो समझते ही हैं कि सब कुछ आपके पास आता है, आप किस चीज के पास नहीं जाते हैं। सब कुछ, आप एक मैग्नेट हो, आपकी फीलिंग्स आर द मैग्नेट। क्यों सब गुरु और ऋषि मुनि हमें समझाते गए आनंद में रहो, ग्रैटिट्यूड में रहो, बिकॉज वो अपर चक्र की वो 500 से ऊपर की फ्रीक्वेंसीज हैं। अब 500 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी का मतलब है आपकी एनर्जी बहुत हाई है। आप समझ रहे हैं? जब आप यूनिवर्स के मॉल में है और आपने अपनी एनर्जीज पे काम कर लिया है, आपने अपनी इमोशनैलिटी, एनर्जी का मतलब मत समझे कुछ, इमोशन समझे, सिंपल है। टैप इन करें अपने अंदर, आपके अंदर कितना गुस्सा है, कितना डर है, कितनी इनसिक्योरिटीज है, वो आपकी करेंसी है। जैसे आप मनी की करेंसी मानते हो, आपकी एनर्जी की करेंसी है भाई। इस यूनिवर्स में यू हैव टू कॉज एन इफेक्ट है ना। यू मैंने आपको बोला ह्यूमन इज हियर टू गिव, टू क्रिएट, नॉट हियर टू टेक। सो अगर आपको कुछ देना है तो आप प्यार दीजिए ना, प्यार मिलेगा। आप गुस्सा देंगे तो गुस्सा मिलेगा। इट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग, यू आर मेकिंग। एंड यू नो सुशील, ये सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स में आप मुंह से कुछ बोल रहे हैं गलत, दे रहे हैं किसी के बारे में, या सोच रहे हैं, इट इज सेम। आप एक्सप्लोड कर दो अपना कर्म, एक्सप्लोड कर दो एनर्जी को, या इम्प्लोड करो। कुछ लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, और ये सच है, ऐसा बहुत लोग जो कहते हैं हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, हम तो किसी बारे में कुछ गलत नहीं बोलते, मगर ये लोग अपने अंदर बहुत कुछ सोचते हैं। अब यूनिवर्स में आपने एक्सप्लोड किया बम को या इम्प्लोड किया, पटाखा तो बजेगा। तो ऐसे लोगों के अंदर अंदर ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत है, आपके सेल्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। आपको पता है 1 मिनट का गुस्सा आपकी बॉडी के सेल्स को प्रोसेस करने के लिए 3 दिन लगते हैं, 3 डेज। इतना कॉर्टिसोल आपके अंदर बनता है जब आप 1 मिनट के लिए चिल्लाते हो। इट टेक्स 3 days for your body to repair that damage that it makes on the cells of your body. तो आपने इम्प्लोड तो किया है ना अंदर अंदर, बाहर तो नहीं दिया। और आप बाहर दे देते हैं कर्म अपना, तो आप दुनिया के साथ वो कार्मिक लूप में बन जाते हैं। वो एक कर्म की साइकिल है। मेरे ही मेंटर ने मुझे समझाई थी, इट वाज सो इंटरेस्टिंग। एक बॉस ने अपने एम्प्लॉय को गुस्सा किया, अब वो बॉस है, एम्प्लॉय कुछ कह नहीं सकता, वो बहुत गुस्से में अपने घर गया, क्योंकि वो इतना सूंघ के आया है। उसकी वाइफ खाना वाना बना के वेट कर रही है, आगे वाइफ को 2 थप्पड़ मारे। मैंने क्या किया, तो खाना बना के वेट कर रही थी, उसने जाके अपने बड़े बेटे को एक चांटा मार दिया, क्योंकि गुस्सा कहीं निकलेगा, यू कांट, यू फील सो ओवरवेल्म्ड। बड़े बेटा माँ को क्या बोले, उसने जाके छोटी बहन को धक्का दे दिया। अब छोटी बहन को भी गुस्सा आ गया, उसने जाके बाहर कुत्ते को पत्थर मारा, और वो कुत्ता गया, उसने बॉस को जाके काट लिया। कर्म वापस चला गया ना। यूनिवर्स विल, वो कोई क्रेडिट डेबिट सब बैलेंस करके रखता है। कर्म वापस आना ही है, कैसे आना है, बट आपके पास आएगा जो आपने यूनिवर्स को दिया है। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स कोई हवा थोड़ी, यही लोग हैं, ये आपके आसपास के लोग हैं, योर पर्सनल यूनिवर्स। आपके पास सब कुछ वापस आएगा जो आप दे रहे हो। माध्यम कोई और हो सकता है, बिकॉज इट हैज टू गेट बैलेंस। तो बैलेंस बाहर से वो तो कर ही रहे हैं, आप भी करो ना अपने अंदर तैयारी इस बात की। आप अपने आप को क्लीन करो। गुस्सा आना गलत बात नहीं है, डरना गलत बात नहीं है। वी आर ह्यूमंस, हमें डर लगता है, मगर डरते रहना, पता डर की वजह से बहुत बार हम लोगों की बातों को सुनते हैं, हम गलत को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें, क्योंकि उससे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपके पास डर ज्यादा है, करेज की कमी है, खुद पर भरोसे की कमी है, तभी तो आप बोल नहीं रहे अपनी बात। और ये होगा कहाँ? रिश्तों में होगा, आपके अपने रिलेशनशिप्स में आपको विक्टिम बना के रखा जाएगा, जहाँ पे आपको साथ फिजिकल टॉर्चर हो रहा है, इमोशनल टॉर्चर हो रहा है। ये क्या है? क्योंकि आपके आसपास वाले एक्चुअली आपको टॉर्चर फील नहीं करा रहे हैं, दे आर एक्चुअली द मिरर of your vibration, where you are so fearful, you don't trust yourself, you have no confidence to speak. और आपको साथ जो हो रहा है आप वो सब अपने महसूस करोगे। तो ये डर परमात्मा ने हमें इसलिए नहीं दिया कि आप डरे ही रह जाओ। आप डर इसलिए दिया कि बस सोच के बोलना, कहाँ बोलना, क्या घातक हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। मगर भगवान ने सिर्फ डर थोड़ी दिया था, गुस्सा भी दिया था। डोंट यू फील एंग्री दैट इट इज रॉन्ग? आपको कोई मारता जाएगा, मारता जाएगा, मारता जाएगा, तो एक दिन गुस्सा आएगा। आज इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर इतना कर रहे हैं, व्हाई? बिकॉज वी आर अ पीसफुल कंट्री, बट दैट डजंट मीन दैट वी कैन नॉट क्लेम अवर पीस। वी आर फाइटिंग बिकॉज वी क्लेम अवर पीस, दैट वी आर अ पीसफुल कंट्री, बट दैट डजंट मीन यू विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज नॉट राइट फॉर अस।
तो कभी कभी अपने पीस के लिए भी यू हैव टू स्टैंड अप एंड गिव योरसेल्फ अ वॉइस दैट यू आर राइट. सिंपल. बिल्कुल. सो गॉड है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे हो रहा है. आप पर्सनल कॉन्शियसनेस पे जब काम करते हो तो आपको पता रहता है दैट माय एंगर इज टेलिंग मी दैट दिस इज इट, दिस इज इट एंड इट इज नॉट टॉलरेबल एंड आई मस्ट स्पीक. वहां आप करेज के जोन में आते हो. और मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में नाउ यू आर गेटिंग इनटू बैलेंस. कि फियर आया, एंगर यूज किया, वॉइस ऑफ स्पीच यूज करी, आई एम यूजिंग एवरी एनर्जी विल गेट एग्जॉस्टेड. जो एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होगी, जिस एनर्जी को आप यूज ही नहीं कर रहे हो, वो आपको बैलेंस से बाहर लेकर जाएगी. बहुत ज्यादा डर, कम एंगर, आउट ऑफ बैलेंस हो गए ना. बहुत ज्यादा गिल्ट और शेम मगर नो ट्रस्ट, आउट ऑफ बैलेंस. एनर्जी तो है इमोशंस, यू आर आउट ऑफ बैलेंस व्हेन यू हैव टू मच ऑफ. अगर ऐसी कोई पोलैरिटी में अगर कहीं किसी के ऊपर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, डर वर लगता ही नहीं है उनको, तो वो फिर गलत जगह जाके गलत बातें बोलते हैं, रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग चीजें बोल देते हैं. और कभी It is कभी रॉन्ग कर भी imbalance. देते हैं. Yeah, it is imbalance of energies, nothing else. So it is all about going inside, understanding your own emotions. What are they talking? जैसे रहीम ने कहा, तुम्हारे दर्द हैं, सुनो. तुम्हारे अंदर डर ज्यादा है, तुम्हारे अंदर हर्ट है, निकालो उसको. तो वो लाइफ कोच वही हेल्प करता है दैट आपकी जो ट्रैप्ड इमोशंस हैं, जो आपको अब ओवरवेलम कर चुके हैं. एंड लाइफ इज अ मिरर दैट इज कॉन्स्टेंटली throwing the same events, same people, different people, but same experiences, because it is mirroring your energy. So the moment we start cleaning ourselves from within, we stop fighting outside, we clean our energies within, and we, एक glass में जैसे गंदा पानी, उसको निकालना शुरू करो, and then you pour white fresh water, then you are the vessel. ये body एक vessel ही तो है, it's a container of our soul, our own energy. The moment you start cleaning your energy and you pour into the right energy that you are this new belief, you are this person, your inner state changes. बाहर कुछ करना ही नहीं है. You start receiving respect because now you are emitting that energy. बिल्कुल. कुछ लोगों के सवालों की तरफ चलता हूँ मैं. बहुत सारे सेंटेंसेस सुनने को मिलते हैं कि हमें तो जीवन में कभी प्यार मिला ही नहीं. जी, या. दूसरा सेंटेंस, हमने लोगों के लिए बहुत किया लेकिन हमें क्या मिला. हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ. हमें तो लोगों ने परेशानियां ही दी, दुख ही दिया, परेशानी दी. जी. तो इस तरह की जो सेंटेंसेस अक्सर जो हैं जी. वो आपको राह चलते, किसी से मिलते, जी. मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम लोगों का कहानी यही है. राइट. ये जो पूरे की पूरी जो प्रक्रिया है, जो लोग जिस जोन के अंदर जी रहे हैं और जिए चले जा रहे हैं, उनको लगता है कि भाई अब मतलब कुछ है नहीं, मतलब वो लगातार करते चले जा रहे हैं इस चीज को. वैरस होना तो बहुत कुछ चाहिए. तो ऐसे जो लोग हैं उनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि दे आर इन पेन, बहुत ज्यादा दुख में है. एंड समटाइम्स दे आर नॉट रेडी टू लिसन ऑल्सो. बहुत ही रिजिड हो गए हैं. उनको नहीं जी, आपको साहब आपको नहीं पता, हमने इतना किया जी. अपने लोगों के लिए, इतना किया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला. जी. तो ऐसे लोगों को कुछ तो, आप लाइफ कोच हैं तो कुछ थोड़ा सा मरहम लगा दीजिए. देखिए, मैं जो इन सब बातों में, ये सब साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स हैं हमारे. इस सब में सच जो है ना, वो पेन और हर्ट है. पेन और हर्ट सबके पास है. जो परेशान है, दर्द तो है उसके अंदर. अब जब दर्द आता है ना, तो इमोशनल बॉडी में जब हमारी इमोशंस इतने ज्यादा ओवरवेल्म्ड हैं, तो हमारी ना एक ईगो भी है विच वी डेवलप. इट्स अ वेरी, जैसे बॉडी डेवलप हो रही है, वैसे ही हमारी एक एनर्जी बॉडी में, इट्स समथिंग दैट इज देयर टू सेफगार्ड अस. हम दुनिया में 3 तरह से बिहेव करते हैं. फिर एक सेगमेंट ऑफ लोग, जैसे आप बता रहे थे, विल बी ब्लेमर्स. वो ना ब्लेमर बन जाएंगे. अब जो हो रहा है ना, उनकी वजह से हो रहा है. बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लेन समथिंग कि क्या हो क्या रहा है, जो हो रहा है, हु इज रॉन्ग, किसने गलत किया. सो इनकी टेंडेंसी बन जाएगी कि वो हर समय क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, और वो भी बाहर क्या गलत, लोग कैसे गलत करें, उनको कैसे करना चाहिए, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट देम, व्हाट शुड दे हैव एक्चुअली डन, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. वहां पर वो ब्लेमर बन जाते हैं, जहां समझते नहीं. तो उनकी ना डोर क्लोज हो जाते हैं कि
Now this is their way, their protective mechanism to safeguard themselves, क्योंकि वो एक्चुअली भरे पड़े हैं. अब उन्होंने ये हथियार, इट्स साइकोलॉजिकल टूल, सेल्फ डेवलप, इट्स नेचुरली डेवलप्ड इन देम, उनके अंदर हो गया है ये. क्योंकि अब ये भी एक एनर्जी साइंस है. क्यों वो ब्लेमर बने? क्योंकि उनके एंगर बहुत ज्यादा है. एंगर होगा तभी किसी को गुस्सा करोगे ना. तो वो ब्लेमर की एनर्जी है. एक होता है कि दूसरी एनर्जी होती है विक्टिम. वो लाइफ में प्लीजर बन जाते हैं. भाई सबके लिए करते ही रहो, इनको खुश करना है ना, बस ये करते जाओ. वो ना बिल्कुल ऐसे एकदम मरे वैसे लोग होते हैं. अब उनको लोग दुनिया दबाती भी है. फिर वो लोग ना फिर कहते हैं मैं कोई डोरमैट हूँ, आते हैं पैर पहुंच के चले जाते हैं, मुझे कुछ भी कह के चले जाते हैं. कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको. ये मोस्ट डोमिनेंट पर्सनालिटीज हो जाती हैं. हमारा फंक्शन ये ईगो का फंक्शन है, where you are not connected to your own core, your own energy, your own emotions, your own self. You are not listening inside, but you are actually busy in what's happening outside. So you either blame people or you start pleasing people, where you are the victim. मैं तो victim हूँ, मुझे दर्द में जीना है. बहुत सारे लोग ऐसा जीवन जीते हैं. वहाँ पे वो गालिब ने victim भी है. एक शेर कहा है कि दर्द का हद से गुजरना है दवा होना. तो कुछ लोगों ने इसको दवा समझ लिया है, 24 घंटे दर्द में रहो. तो वो इसके भी दो मीनिंग है. दवा है दर्द से, तो वो दवा बन जाएगी. इससे मेरे लिए मेरा हार्ट अटैक दवा बन गई. मैं हमेशा से बिफोर दैट हैपेंड आई एक्चुअली वाज looking for some gain in my life, looking for some spiritual upliftment. I was asking for it. कि मुझे कुछ जानने की जरूरत है. I need to know, but this happened and this became the catalyst. तो कभी कभी दर्द दवा बनती है, सच है. मगर कई लोगों का ये मानना कि दर्द ही दवा है, नो. दर्द और दवा दो ऑपोजिट चीजें हैं. मगर दर्द से दवा का रास्ता मिला मुझे. दर्द ही दवा है. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो हमारी मेंटेलिटी है, ये जो हमारा एटीट्यूड है, ये हमारा बिहेवियर कोपिंग मैकेनिज्म है. इट इज हाउ टू कोप विद दिस वर्ल्ड आउटसाइड, दैट दे आर ब्लेम्ड, दे आर टू बी ब्लेम्ड, दे आर रॉन्ग, और आई एम द विक्टिम. आई नीड टू डू एवरीथिंग फॉर देम एंड आई हैव टू आई एम रॉन्ग. मेरी गलती होगी. होते हैं ना बहुत सारे लोग, यार मेरे से कोई गलती होगी, चल छोड़ना यार, मुझसे कुछ गलत हुआ होगा, अच्छा मैं क्या कर दूं आपके लिए. और ऐसे बहुत सारे लेडीज होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने बारे में सोचते ही नहीं, आपको क्या चाहिए, वो करते हैं. कोई गलती हो गई, मुझसे हुई होगी. सो दीज आर द प्लीजर्स. एंड एक थर्ड कैटेगरी होती है डिनायल. उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो हो रहा होता है, आपने को फर्क लेना देना नहीं. आप देख बहुत सारे परिवारों में ऐसे लोग होते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे हैव मेड, अपने आप को समझा लिया भाई कुछ नहीं है. दे आर नम्ब. ये तीनों स्टेट्स नम्ब स्टेट्स हैं. नम्ब है, दे आर, उनको फील ही नहीं हो रहा है. एक डिनायल वाली स्टेट तो बिल्कुल नम्ब है, उनको फील ही नहीं हो रहा है कुछ. सो आप अपने ब्रेन को जैसा समझाओगे, आपने माइंड को जैसा समझाओगे, वो वैसा करना लगेगा. आपने माइंड को समझा दिया भैया फील करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं करेगा. आपने अपने माइंड को जब बोला लेट मी फील इट, इट विल टेक यू इनसाइड. बट वी डोंट इवन से ना, हम तो कहते ही नहीं है. आज जो गुस्से वाले हैं, जो ब्लेमर बन गए, वो फील तो कर रहे हैं गुस्से को, मगर उनको पता नहीं है करना क्या है. उनको ये पता है ये बाहर फेंकना है. जो प्लीजर है उसको भी गुस्सा आ रहा है, मगर उसको पता है मुझे पीना है, मैं पी जाऊंगा, मैं पी जाता हूँ. तीसरा कह रहा है मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, मैं पत्थर हूँ. वी बिकम, ऐसे हमारे एलिमेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं. सब कुछ एनर्जी है सुशील जी, सब कुछ. हम साइकोलॉजिकली बातें करते हैं इतनी, हम साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं. इतना करने की जरूरत ही नहीं है. सिर्फ दो बातों को समझना है. एनर्जी का विज्ञान हमको हेल्प कर रहा है. हमें सिर्फ दो बातें समझनी है भाई. यूनिवर्स नथिंग. यूनिवर्स को तो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में नहीं पता किसने तुम्हारे साथ क्या कर दिया, किसने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया. यूनिवर्स को क्या पता. यूनिवर्स को सिर्फ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी समझ में आती है. यूनिवर्स की लैंग्वेज है एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी. और आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को आप समझो क्या हो रहा है आपके अंदर. आपकी, हमें इतना कुछ हमारे ग्रंथों में एलिमेंट्स के बारे में बोला है. आप 5 तत्वों के तो बने हो, जो आपने कहा नेचर, बैलेंस. आपके अंदर भी तो आप नेचर का हिस्सा, और 5 तत्वों के तो बने हो आप. 5 तत्वों का बैलेंस करो. 5 तत्व क्या है आपके? 5 तत्वों में अग्नि एक तत्व है, एक जल तत्व है, एक अर्थ तत्व है. आपके अंदर गुस्सा ज्यादा है, इसका मतलब अग्नि ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है ना. सिंपल है. आपके एस्ट्रोलॉजी बताएगी, आपके प्लैनेट्स बताएंगे आपका मंगल तेज है बहुत, गुस्सा आता है आपको. सिंपल है. आपने गुस्से पे काम करो, आपका प्लैनेट आपको ब्लेस करना शुरू कर देगा. वही मंगल जो आपको गलत इफेक्ट दे रहा है, वो आपको अच्छे इफेक्ट देना शुरू कर देगा. क्यों? क्योंकि अब
आपके पास वो है, आपने अपना लेसन सीख लिया है एज अ सोल। प्लैनेट सिर्फ आपको दिखाने आता है, आपने ये सीखना था इस जीवन में, तो वो आपको दिखेगा अपने अंदर। द मोमेंट यू लर्न, ओके आई हैव रिकवर्ड इट, आई हैव रिलीज्ड इट, उसी प्लैनेट के जो अच्छे इफेक्ट्स हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। भगवान ने प्लैनेट को हमसे ऊंचा नहीं बनाया है, हम हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? कितनी बड़ी ताकत है इस बात में, कितनी बड़ी ताकत है बहुत। कि आप क्रिएटर हो। अब भगवान ने प्लैनेट को ब्रह्मा नहीं बोला, हमें बोला अहम ब्रह्मास्मि। हमारे टीचर्स ने, हमारे ग्रंथों ने सब बताया है। इट्स जस्ट दैट कि नाउ साइंस इज वैलिडेटिंग, साइंस इज एक्सप्लेनिंग इट थ्रू लॉजिक, and human has a big logical brain now, it is growing, so we need logics, and we are here to explain the logic of balancing your own energy, your own elements, because nature, this universe is mirroring you, nothing else. बिल्कुल। एक शब्द और बहुत चलता है कि एक्सेस बैगेज लेकर के Excess लोग चल रहे हैं और बोझ लोगों के सर पे बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी ने अभी कहा कि भाई लोग तय करके रखते जाते हैं कि जी। भाई ये हुआ, ठीक है भाई ये है और वो है, और कई सारी लेयर्स बना बना के रखते जाते हैं। कई लोग तो ऐसे मैंने देखा है कि जैसे मौका लगेगा तब ये ब्रह्मास्त्र हम छोड़ेंगे, जी। पहले हम इनको कलेक्ट तो कर लें, हाँ, है ना, right. इकट्ठे करके हम इनके साथ जी रहे हैं सालों साल, जी। और इनकी जैसी जो सिचुएशन होगी, इनकी मारक क्षमता क्या होगी, तो वहाँ उसी हिसाब से अपना तर्कस में से तीर निकालते हैं। हिंदी में एक कवि है जिन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी कही है, उन्होंने लाइफ को बहुत सही तरीके से डिफाइन किया कि जितना कम सामान रहेगा जी। उतना सफर आसान रहेगा। जी। बस इतना ही कहा है उन्होंने। बिल्कुल। तो कम सामान के साथ यात्रा अगर होगी जी, तो सफर आसान हो जाएगा। जितना आपके अंदर इमोशंस ट्रैप्ड रहेंगे उतना आप हैवी फील करते हो। सो इसकी ना साइंस ये है कि इमोशंस जो होते हैं ना सुशील जी, सारा पंगा इमोशंस पे क्यों आ जाता है? जितनी मैनिफेस्टेशन की बात होती थी, आज उससे ज्यादा हीलिंग की बात हो रही है। आप देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया इज अ बुफे ऑफ इंफॉर्मेशन। आप देखिए कितनी हीलिंग साइंसेस बढ़ती जा रही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर तो लोगों ने काम किया, बट लोगों ने अब जाना कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर क्यों नहीं रहा? बिकॉज वी नीड हीलिंग। व्हाई? बिकॉज इफ एवरीथिंग इज एनर्जी एंड वी आर अट्रैक्टिंग एवरीथिंग, देन कौन सी एनर्जी है हमारे अंदर जो अट्रैक्ट कर रही है ऐसी रियलिटी को? तो साइंस ये बताती है कि जो हमारे इमोशंस हैं, इमोशन का जो आइडियल स्टेट है एनर्जी है, एनर्जी है इमोशन। सो इन इमोशंस, एनर्जी का जो ट्रू स्टेट है ना, इट हैज टू बी इन द मोशन, ई मोशन, एनर्जी इन मोशन, ये साइंस है इसकी। तो नाउ व्हेन वी से मोशन, मोशन मींस इट हैज टू बी इन एक्सप्रेशन, इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड। एक बच्चे को अगर गुस्सा आ रहा है, it has to be expressed, it has to be given the permission, the allowance for the child to feel angry, right? बच्चे को अगर डर लग रहा है, it is normal. You as a parent, you have to understand it is a natural human genuine feeling. आप उसको कैसे सपोर्ट करते हो, आप उसको कैसे डील करते हो, being a parent is the wisdom that a parent needs. But scientifically क्या होता है? Because we are suppressed as a child that you don't have to feel it. It is not good to feel angry. So our mind gets a signal, it is bad to, mama will not love me if I show my anger. And for a child, only emotional safety is what is important. I need to be loved, I need to be safe. The child's अपने आपको एक मैसेज ब्रेन को मिल जाता है that मुझे गुस्सा नहीं करना है. So now the programming happens. It's like a software getting made in the childhood. Software बन गया, गुस्सा नहीं करना. Now what does that mean? आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको छींक आएगी, आप छींक रोक के देखो, रोक सकते हो छींक? नहीं रोक सकते, बिल्कुल सही बात। It is simple. If you are feeling angry, you have to give it an expression. आप इनिशियल चाइल्डहुड से ही जब हम अपने इमोशंस को दबाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, दे गेट ट्रैप्ड इनसाइड. सुशील जी, साइंस है, एवरी सेल is 70% water. जल तत्व है हमारा 70% water. It has been proven that water has memory. Water carries memory. 70% of our body, which is water, carries memory. That makes up our mind. So what is in the mind? Emotional trapped memories. Emotional negative emotions get trapped.
पॉजिटिव इमोशंस डजंट गेट ट्रैप। इमोशनल जो हैप्पी होता है, देखिए सिंपल सी, जब आप हैप्पी होते हो हाउ डू यू फील? एक्सपैंडेड, joyful, peace, we feel very expanded. The moment you are scared, you feel contracted, कॉन्ट्रैक्ट, यस। right? तो जब आप contracted हो, तो आपने क्या किया? एनर्जी के फ्लो को रोक दिया है। The body goes that way when you are insecure. So when you are told that you are not allowed to feel this, don't express this, so it gets inside. वो अंदर ही रहता है। सो ये जो बैगेज की आप बात करो ना, टू मच बैगेज, इट इज द सेम बैगेज, इमोशनल बैगेज। क्या भर के रखा है? हम अपनी हीलिंग वर्कशॉप्स में, सेशंस में यही काम करते हैं, दैट यू नो व्हेन दे थिंक, व्हेन यू गो टू अ मेमोरी, आपका माइंड तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानता ही नहीं है। इट इज इन द पास्ट, वो रहता ही पास्ट में है। द मोमेंट यू गो टू योर पास्ट मेमोरीज, सब कुछ जो कुछ 7 ईयर्स से पहले, इनफैक्ट 12 ईयर्स से पहले जो कि आपके पेरेंट्स के साथ हुआ, आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, एंड पीपल बर्स्ट आउट लाइक एनीथिंग, यू नो, बिकॉज दे वर नेवर अलाउड टू फील व्हाट दे फेल्ट। एंड वो जब रिलीज होता है, आप देखिए ना, आप बहुत ओवरवेल्म्ड हैं और आप रोए ना, हाउ कैन यू? इट इज सो सफोकेटिंग, इट इज सो, गुस्से को भी संभालना कितना सफोकेटिंग होता है ना एनर्जी में, टू होल्ड ऑन। आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो तो वो कहाँ है? अंदर। और वो जो भार है, तो एनर्जी पाइल अप होनी शुरू हो जाती है। पानी है, इमोशन पानी है, काई बन जाएगा तो भारी बनेगा ना, तो वो काई बन जाता है। इट इज अ ट्रैप्ड मेमोरी, जिसको वो कहते हैं लेट गो, खत्म करो। और बाहर से तो था ही नहीं, यू एज a human being are carrying it. Yes, at times they relive that memories again, you know. You will keep reliving those memories again and again by different people, different events, different situations, but the memory will be, the pain will be the same. Memories will be created, new memories will be created, giving you the same pain, because that pain is inside you, which you have not healed. It happened to you in the childhood. और उससे भी पुराना सच ये है कि it's not just a childhood, it is your soul's karmic संस्कार। तभी हमारे जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कर्म की बात ही करते हैं, वो कभी चाइल्डहुड कंडीशनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी। व्हाई? बिकॉज दैट्स हाफ ट्रूथ, दैट्स वेरी लिमिटेड। हमें ये बताना पड़ता है टू मेक इट सेंसिबल फॉर द पर्सन टू अंडरस्टैंड। बट स्पिरिचुअल ट्रुथ तो ये आपका अपना संस्कार है, ये आपका अपना संस्कार है, लोग उसको रिपीट कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग यू। जैसे आई टोल्ड यू, राम के साथ भी हुआ, कृष्ण के साथ भी हुआ, सती के साथ हुआ, राइट? तो ये सब तो स्टोरीज हैं, ये स्टोरीज आपके साथ भी हो रही हैं, जब भगवान ने खुद आके लीला करी। तो आपको ये समझना है, ये संस्कार से हमें आगे बढ़ना है। वी आर हियर टू ट्रांसफॉर्म, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, रूपांतरण किया जाता है। आपके स्वरूप का भी नया रूप बन जाता है, जहाँ पे आप एक चाय वाले थे और आज आप एक प्रधानमंत्री हैं। बॉडी की तो एज is not the age, it is the age of the transformation of the energy which he और उन्होंने बहुत सारे पड़ाव देखे होंगे इस एनर्जी में। ऐसी बात है। तो ये रूपांतरण, ये ट्रांसफॉर्मेशन किसका हुआ? हमारे इनर स्टेट्स का। कैसे हुआ? चैलेंजेस के थ्रू हुआ, पेन के थ्रू हुआ। बाहर लोगों ने मदद ही करी है। विलन गुरु होते हैं कभी कभी, विलन के रूप में आते हैं। इसलिए हमारे मोदी जी कहते हैं कि वो मेरा नाश्ता पानी है, जो लोग मुझे गालियां देते हैं। मैं उसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ। वी कैन, अगर आप पे कोई गुस्सा दे, आपसे किसी ने भड़क के बात करी और उसने गुस्सा दिया, अब आपको जो फील हो रहा है ना, वो आपकी एनर्जी है। ऐसा बहुत बार अब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आज ऐसा मैं देख पाती हूँ अपने साथ सुशील जी, कि लोग बहुत बार, आज भी ऐसा होता है, जहाँ मेरे अपने ही परिवार के लोग कभी कभी अपने टैंट्रम्स और अपने इमोशनल रिएक्शंस दिखाते हैं, एंड यू नो इन दैट मोमेंट आई लिटरली फील नथिंग, बिकॉज इट इज नॉट इनसाइड मी। हैड आई बीन the previous person 7-8 years back, I would have become a pleaser, a victim, कि हाय मुझसे क्या हो गया, हाय मैंने ऐसा क्या कर दिया, हाय मुझे क्या करना चाहिए। गिल्ट जोन में चली जाती, because I have released the guilt in me. It is not my story. And when they are talking to me with that anger, you know what, Sushil ji, I feel so compassionate about them, that they are holding so much of emotional baggage, and I understand their pain. I just bless them,
they cannot understand me, and I'm not here to make them understand. I'm not their coach. I'm a relative, and I bless them for who they are, what they are, and wish them the best. But it's time for me to understand that this is who they are and this is who I am. And there's no emotional reactions showing up. It's just a response which I would like to give and move on. लवली। क्या रहता है आपका जो अभी जैसे लाइफ कोच में तो बहुत सारे लोगों से आप मिलते जुलते हैं, कुछ नई चीजें भी सीखते हैं, कुछ नई यात्रा भी आपकी है, कैसे आपका समय कैसे जाता है, किस तरीके से, थोड़ा दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। सीखना जिंदगी में हमेशा जब शुरू किया कॉन्शियसली वो जारी है और हमेशा जारी रहना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है कि मैं सीखती हमेशा रहूं। हमने सुना कुछ ऑरा हीलिंग वगैरह भी हाँ, आप सीखते हैं। मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि मैंने उनसे कहा, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद you know such powerful mentors in my life, starting from understanding universe, quantum physics, science कैसे है, लाइफ को कैसे समझना है, starting from my first mentor till now, मैंने जब भी यूनिवर्स से मांगा है मुझे मिला है। तो मेरे गुरु ने मुझे कहा था, मैंने उनको कहा मुझे ना सिखाने का बहुत शौक है, अंदर से बड़ी प्रेरणा आती है कि मैं सिखाऊं। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली जिससे मैंने लाइफ कोचिंग प्रैक्टिस करनी शुरू करी। उन्होंने कहा कि मेहंदी लगाने वाले के हाथ में मेहंदी लगी जाती है, तो तुम दोगे तो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। इट्स अ automatic effect of you being a teacher that you will always gain, so do. So I started practicing क्योंकि मैंने उनसे ये बोला कि मैं कितना रेडी हूँ मुझे नहीं पता। तो another coach told me कि okay, if you have to go to Kashmir, you are in Delhi or you are in Pondicherry, and you have a person who wants to visit, you have gone till Delhi, your aim is Kashmir, the person you have picked from Pondicherry needs only journey till Maharashtra. Can you not facilitate that journey for that person? I said, of course, yes, I know the way till there. He said, go for it. So that's why I don't claim that I'm a spiritual teacher, because I have to do a lot of journey there. But I am a person who can understand a person who is stuck in any of the life situation, a present situation in money reality, health reality, or their relationship reality, and their personal space where they can get that outlet, a doorway to reach the maximum potential where they can enjoy their life, their present life. कह सकते हैं कि मधुलिका ने जीवन का जो तमाशा है वो सब समझ लिया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बट ये है कि कांस्टेंट जिज्ञासु मैं हूँ, जानने की कोशिश हमेशा रखती हूँ। और मेरे गुरु मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने हमेशा खुले हाथों से मुझे दिया है। और राइट नाउ जो मैं आज इस स्टेज पर पहुंच गई हूँ जहाँ मुझे लगता है कि I thought that I have understood psychology, I have understood quantum functioning of the universe to a bit where I can hold myself now and I can hold people also. But the biggest takeaway in so many years is अगर आप एनर्जी को समझते हो और आप खुद से कनेक्टेड हो तो आप एक लाइट हाउस बन सकते हो किसी के लिए भी। एक समुंदर में रात को अंधेरे में एक लाइट हाउस होता है ना, जब कुछ नहीं दिख रहा तो वो हर तरफ रोशनी कर सकता है। आप अगर वो कर सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मेरे प्रेजेंट मेरे जो मास्टर हैं, जो मेरे मेंटर हैं, गुरु हैं, उन्होंने मुझे वहाँ से फंक्शन करना सिखाया जहाँ पे वो कहते हैं कि there are a lot of people who would not understand psychology, as you said, na? They would not understand where they are stuck. They're not ready for the journey, but still they need help. How can you contribute there? Because अगर आप compassion के space से आ रहे हो, आप you want to, I said मेहंदी लगानी है भाई, मुझे तो करना है, मुझे तो देना है, I want to give. So if it is a space of giving, you want to contribute, then you have to become a bigger energy. तो वहाँ से operate करने के लिए aura healing I started. So Reiki healing and lot of other modalities I was using. But then there was another intervention of a greater guru who said that you can simply heal from sending aura, becoming the channel of taking energy from the cosmos because healing is what? Healing is science. Intention plus frequency is equal to healing. Simple.
इंटेंशन, आप इंटेंशन करिए करना क्या है, आप उस इंटेंशन से एनर्जी को मैच करो. अब एनर्जी कैन नॉट बी ऑफ फियर. अ पर्सन हु इज इन फियर कैन नॉट हील, राइट? एज आई सेड, मॉल ऑफ यूनिवर्स में आपको 700 की फ्रीक्वेंसी की अगर रियलिटी चाहिए तो आपको 700 की फ्रीक्वेंसी पे उस फ्लोर पे जाके खड़ा होना होगा. वो आपके पास आ जाएगी. आप यू आर दैट. तो जब आप हीलर बनते हो तो ऑफ कोर्स फर्स्ट इज यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन योर सेल्फ. आप अपने ऊपर काम करिए, अपनी इनर बॉडीज को, अपने इनर स्टेट्स पे रेगुलर काम करिए, कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करिए और हीलिंग मोडालिटीज यूज करिए. जहाँ पर उन्होंने मुझे एक ये ऑरा हीलिंग, जहाँ पर सबसे हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट चक्र है जो हमें ह्यूमन बनाता है, विच इज आवर सोलर प्लेक्सस, सन की एनर्जी जो हमारी सोलर प्लेक्सस है. ब्रह्मांड का केंद्र सूरज है, सूरज नहीं है तो कुछ नहीं है. एनर्जी का केंद्र सूरज है. तो सूरज का ही जो हमारे अंदर मैनिफेस्टेशन है, जो एनर्जी, उस एनर्जी का जो मैनिफेस्टेशन है वो सोलर प्लेक्सस में है. जब आपका सूर्य चक्र बैलेंस है तो आप बैलेंस्ड हैं, आप अपने सेंटर में रहते हैं. जब आप सेंटर में है ना तो अपने आसपास, अपने अंदर सब संभाल सकते हैं. अगर आप ही ग्राउंडेड नहीं है, आप ही सेंटर में नहीं हो तो धक्के मिलेंगे. सो he being the mentor and yogi of Nabhi, he has trained me and in fact blessed me. Training तो I think बहुत साल ले लेती मुझसे, but he has blessed me to become the channel of sending aura from distance, which in few seconds I can balance anybody's solar plexus chakra, and which facilitates health, healthy well-being, immunity, which facilitates mental balance, emotional balance. But it's a constant, learning journey, process. learning process. Yeah. So ये गिफ्ट्स हैं, इनको ब्लेसिंग्स का एक नाम दिया जा सकता है. इनके लिए मैंने कुछ किया नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि गिफ्ट इज समथिंग दैट यू जस्ट रिसीव आउट ऑफ लव. I have not earned it, I have not done anything, but it's just, becoming little humble when I started understanding how beautiful, abundant and loving this universe is. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आपके आसपास 1000 लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं. Your journey is only about you. आप जहाँ खड़े हैं, you are the center of your universe. बिल्कुल, वहीं से जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, वैसी ही होगी. मधुलिका, जाने का समय हो चुका है, प्रोग्राम को समेटने का भी समय हो चुका है. तो कुछ हमारे जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं, ठहरे हुए हैं, जिंदगी किसी पड़ाव पे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? लाइफ इज अबाउट फ्लो. लाइफ इज मूविंग. ना समय रुक रहा है, ना जीवन रुक रहा है. गति में है. आप अगर कहीं रुक गए हैं तो आपको सिर्फ उठकर खड़े होना है और पकड़ पकड़ कर चलना शुरू कर देना है, जैसे एक बच्चा होता है ना. लाइफ इज नॉट हियर, नॉट गिविंग यू एनी सफरिंग. आप सफर कर रहे हैं क्योंकि आप एक्शन ले नहीं रहे हैं. पेन रियल है, आपका पेन जेन्युइन है और नेचुरल है, और सिर्फ आपका नहीं है. इस दुनिया में सबके पास दर्द कभी ना कभी आता है. दर्द, सफरिंग तब बनता है जब दर्द पे काम ना किया जाए, उसको ट्रीट ना किया जाए. हम लोग सफरिंग से घबरा रहे हैं, दर्द से घबरा रहे हैं और सफर हो रहे हैं. तो दर्द से घबराए नहीं, दर्द रास्ता है. दर्द, पेन इज द डोरवे टू एनलाइटनमेंट. तो हम एनलाइटनमेंट की बात नहीं करते, मगर उस दर्द से घबराना नहीं है, उस दर्द को सुनना है, समझना है. और वो दर्द बाहर नहीं है, वो दर्द अंदर है. आस्क एंड यू शैल रिसीव के यूनिवर्स में हम जहाँ रहते हैं, वहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे मदद या मुझे सपोर्ट कहाँ से मिलेगी. आपको आस्क करना है उस विश्वास से कि मदद आएगी. यू विल बी, you don't need to have money, you don't need to have qualifications, you don't need to have anything, only an intention to start your journey and start working inside. जितना आप बाहर दे रहे हो वो अच्छा देने की कोशिश करें. नहीं दे सकते, मत दे. there is no need, क्योंकि हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है. sometimes we just get fed up. stop giving. Nobody's asking. दुनिया नहीं रुकेगी. कसने की जरूरत नहीं. पहले अपने आप को ठीक करिए, अपने इनर स्टेट्स पे काम करना शुरू करें. एंड you deserve it. You definitely deserve it. Everybody, wherever you are,
You deserve it because you are the reflection of God. हम्म, एंड उस स्पेस पे आने के लिए थोड़ा सा काम करना होता है, बट पहला काम इज नोइंगनेस. मैंने कहा ना, मैं कह रही हूँ, सच है. आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं. एक्सपीरियंस भी तब होगा ना व्हेन यू गो इनटू द गेम, प्ले इट, एंड नाउ यू नो द हाउ इट इज प्लेड. सो इट इज नोइंग कि कोई और दूसरा कह रहा है, उसको सुने और अपने इनर स्टेट्स पे काम करना शुरू करें. Universe is abundant and will offer everything that you require at the right time, with the right force, right energy. लवली. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके मधुलिका, और मुझे लगता है कि आज बहुत गहरी बातें, कुछ अच्छी बातें, कुछ समझदारी की बातें आज हमने की हैं, और मुझे लगता है कि लोगों को ये समझ में तो आ ही गया होगा कि जो ये सारी जो उनके साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है और उसका क्या परिणाम वो भुगत रहे हैं. तो मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं आज थोड़ा आपने एक झटका दिया है तो तो उनको शायद समझ में आई होगी ये बात. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि आप इस पॉडकास्ट में आए और आपने अपने दिल की बात हमारे साथ साझा की. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you.